हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ फिर से शेयर करने वाली हूँ एक न्यू वन शॉट फैन फिक्शन, और ये होगा एक अंकल और वीइंग के बीच में। यानी कि हमारा वीइंग होगा, इसके अंदर वांगजी का अंकल, आई मीन क्या यही होगा। वांगजी की एज यहाँ पे 20 साल है और वीइंग की यहाँ पे 30 साल है। वीइंग एक कंपनी का CEO है और वांगजी जो है ना वो वीइंग की कंपनी के अंदर आएगा। उसके बाद क्या होगा तो आपको पता ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें दिखाया जाता है एक पार्टी हॉल का सीन। एक पार्टी चल रही थी, बहुत ही शानदार पार्टी थी। चारों तरफ से लोग आ रहे थे, बातें कर रहे थे एंड चर्चा सी सिर्फ एक इंसान की यहाँ पर। वो थी वी वूजियान की, जो कि कोई और नहीं था, यहाँ का सबसे ज़्यादा फेमस बिजनेसमैन, बिलियनियर में से, और सबसे बातें कर रहा था। लोग चाहते थे इसके साथ काम करना और नॉर्मली वीजिंग भी सबके साथ बात कर रहा था। वीजिंग की फैमिली में उसकी मॉम है, उसकी डैड हैं, उसकी शीजी हैं एंड उसका भाई है, और और भी बहुत सारी है, बट फिलहाल इतना ही काफ़ी है। वीजिंग जो है ना वो सब लोगों को देख रहा था और बातें कर रहा था। तभी मैडम यू आती है और बोलती है वीजिंग। वीजिंग बोलता है हाँ मॉम बोलिए। मैडम यू वीजिंग की मॉम है, वो भी रियल मॉम है। इसके बाद वीजिंग बोलता जी, तो वो बोलती वीजिंग देखो मैंने तुम्हारे लिए ये लड़की सिलेक्ट की, देखो बेटा मुझे बताओ कैसी है ये। वीजिंग देखता और बोलता मॉम, और बोलता है मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैंने आपसे कितनी बार कहा कि मुझे शादी नहीं करनी। ये सुनने के बाद मैडम ये बोलती व्हाट, ये क्या बोल रहे हो वीजिंग, तुम क्या चाहते हो? मैं बूढ़ी होकर मर जाऊं? मुझे तुम्हारे बच्चों को देखना है। देखो देखो तुम्हारे भाई को, उसकी तो गर्लफ्रेंड भी है सच में, और तुम्हारी बहन बहन देखो, उसने जो शादी भी कर ली है, तुम कब करोगे? वीजिंग बोलता है मॉम मुझे नहीं करनी है, आप क्यों मेरे पीछे पड़े रहते हो? जैंग चैंग की शादी करवा दो ना, उसकी तो गर्लफ्रेंड भी है। ये सुनने के बाद जो मैडम वी थी, आई मीन मैडम यू थी, वो बोलती हैं क्या सच में? बट बेटा मुझे तुम्हारे देखने है ना, मेरा सोना बेटा। वीइंग बोलता मॉम ये सब चीज़ें नहीं चलेंगी। तभी वो बोलती एक बार लड़की को देख तो ले। वीइंग बोलता मॉम मुझे अपनी लाइफ में बहुत सारे काम हैं, मुझे यही नहीं करना है। और ये बोलकर वो जाने लगता है। तभी मैडम यू बोलते रुक जा। एंड तभी वो एक लड़की आती है जिसने ब्यूटीफुल सी हॉट सी कलर की रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई थी, और वो बोलती है कि हेलो आंटी। एंड ये सुनने के बाद मैडम यू पलट कर देखती हैं और बोलते ओह माय गॉड कितनी ब्यूटीफुल लग रही हो तुम। शिया शिया आती है और बोलती है हाँ आंटी थैंक यू मेरी तारीफ करने के लिए। तो वो बोलते हैं वीइंग बेटा देखो ये। एंड हम देखते हैं वीइंग को, वीइंग तो रफू चक्कर हो गया था यहाँ से। मैडम ये बोलती ये है मेरा बेटा। फिर वो देखती है और बोलती शिया बेटा एक काम करो, मैं ना तुम्हें अपनी डॉटर इन लॉ मानने के लिए तैयार हूँ, बस बस तुम्हें एक बार मेरे बेटे के माउथ से हाँ बुलवाना है, प्लीज़ ये कर लो। एंड ये सुनने के बाद वो बोलती हाँ ये है, मैं जरूर करूँगी आंटी। वो बोलती वेरी गुड जाओ। एंड ये बोलकर वो भेज देती है। और तभी दूसरी घर लाती है और बोलती आंटी आपने कहा था आप मुझे अपने बेटे से मिलाएंगी, आपने वादा किया था मुझसे। ये देखने के बाद वो बोलती हाँ 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 सिसी तुम बेटा हाँ ठीक है, एक काम करो, अगर तुम ना मेरे बेटे को हाँ बुलवा लेती हो ना, अपने प्यार के जाल में गिरा लो उसे, और अगर उसने हाँ बोल दी ना, तुम ही पक्का मेरी डॉटर इन लॉ बनोगी। कितने को कितनी खूबसूरत है। ये सुनने के बाद वो बोलती सच सच में? तो वो बोलती हाँ हाँ बिल्कुल, जाओ जाओ। वो देखो वहाँ पे गया है। वो बोलती हाँ मैं अभी आती हूँ आंटी, उसे पटाकर। ये सुनकर वो बोलती हाँ हाँ ठीक ठीक है जाओ। एंड वो तुरंत ही चली जाती है। तभी जियांग फिंगमैन आते हैं और बोलते क्यों, ये क्या कर रही हो तुम? यू बोलती हैं कि मैं क्या कर रही हूँ, तुम्हें दिखता नहीं? तुम्हारा बेटा एक नंबर का वो जिद्दी इंसान है, देखा तुमने कितनी उम्र हो गई है उसकी, 30 का होने जा रहा है वो, फिर भी अपने लिए लड़की नहीं देख सकता, क्या करूँ मैं उसका? ये सुनने के बाद वो बोलते हैं कि देखो जब उसे कोई पसंद आएगा तब कर लेगा वो शादी। ये सुनकर यू बोलते हाँ तुम क्या चाहते हो, मेरा बेटा कुंवारा मर जाए? हाँ तुम्हारा बेटा किसी को पसंद नहीं करने वाला, तुमने देखा है कभी? मुझे देखा है, मेरा बेटा हो कि उसकी एक भी गर्लफ्रेंड नहीं है। हाँ सच में, हमने हमने कब अफेयर शुरू किया था, मैं तो तुम्हारे साथ 3-4 को डेट करती थी, क्या बताओ मेरे बच्चों को। एंड वो रुक जाती है। तभी जियांग फेंगम्यान देखते हैं और बोलते क्या कहा तुमने? यू बोलती है मैं तो मजाक कर रही थी। मजाक नहीं समझते हो? तुम ही तो हो मेरे स्वीट हार्ट। देखो वो मेरी फ्रेंड मुझे बुला रही है, मैं अभी आती हूँ। और ये बोलकर वो भाग जाती है वहाँ से। और बोलती कभी कभी सच क्यों निकल जाता है माउथ से, सच में क्या करूँ? जियांग फेंगम्यान बोलते यू तुम। एंड वो गुस्सा करते हैं और फिर स्माइल करते हैं और कुछ नहीं। इसके बाद फिर हम देखते हैं विजिंग को। विजिंग नॉर्मली बातें कर रहा था, तभी एंट्री होती है वहाँ पे हमारे लान वांगजी की, जो कि 20 साल का है, एकदम नोटी बॉय है। शरारतें तो उसके रग रग में बसी हुई हैं, और बस वो देखते जा रहा था। तभी लान किरण बोलते वांगजी देखता और बोलता डैड कि क्या हुआ? तो वो बोलते हैं प्लीज़ प्लीज़ बेटा मेरी नाक में दम मत करना यहाँ पे, ठीक है? शांति से रहना, ठीक है?
ये सुनकर वांग जी देखता है और बोलता है हाँ ठीक है। एंड तभी लान सेजन आते हैं और बोलते डैड आप इसे क्यों समझा रहे हो, आप जानते हो ना इसकी हरकतों को। ये सुनकर वो बोलते हैं हाँ जानता हूँ, मेरा तो सर दर्द होता है। तभी लानी आती है और बोलते क्या हुआ, मेरे प्यारे से फूल से बच्चे को क्यों डांट रहे हो आप। एंड ये सुनकर लाइन किरण देखते हैं और बोलते ई तुम्हें पता है कि तुम्हारा फूल सा बच्चा ना दूसरों को कांटा बनकर चुभता है। ये सुनकर वो बोलते चुप करिए आप, हाँ मेरे बेटे को डांट रहे हैं। तभी लायन सेजन बोलते हैं प्लीज आपका ये बंद हो गया तो चले, लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में, हम लोग गेट पर खड़े हो गए ये सब सोच रहे हैं। तो वो बोलते हाँ हाँ ठीक है चलो। इसके बाद सभी अंदर आते हैं। अंदर आने के बाद इधर उधर देखते हैं एंड तभी उन्हें नजर आती है वी फैमिली, जिनके अंदर मैडम यू थी एंड जियांग फेंगमैन थे जो बातें कर रहे थे। तभी लैन फैमिली जाते हैं और बोलते कॉन्ग्रेचुलेशन आप लोगों को आपकी 50वीं एनिवर्सरी के लिए। एंड ये मुड़कर जो है ना मैडम यू देखती हैं और बोलते ओ माय गॉड किरण तुम और ई, एंड वो दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। तभी जो लानी थी वो बोलती है वाह क्या बात है यू, तुम तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल होती जा रही हो। तभी ये सुनने के बाद लैन किरण बोलते हाँ हाँ सही कहा, देखो तो कितनी गॉर्जियस लग रही है। एंड तभी देखती जियांग फेंगमेन को, जियांग फेंगमेन बोलती है अच्छा ऐसी बात है तो मैं भी बोल सकता हूँ ई तुम तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। ये सुनने के बाद वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। लानी एंड ई दोनों एक साथ बोलते हैं अब दोनों तुम दोनों ये सब करना बंद करोगे, हाँ हमें पता है हम बहुत सुंदर हैं और तुम्हारा क्या डे बाई डे बुढ़े होते जा रहे हो दोनों के दोनों। और ये बोलकर दोनों ही मुंह बनाती हैं। ये देखने के बाद सभी लोग हंसने लगते हैं और वो भी हंसते हैं और एक दूसरे को गले लगाते हैं। इसके बाद फिर वो बोलते हैं क्या बात है वैसे तुम्हारा बेटा कहाँ पर है, हाँ वो नहीं दिख रहे, कहाँ पर रहते बच्चे। तो बोलते हैं हाँ वो अभी मैं बुलाती हूँ। और तभी जो लानी थी वो देखती है और फिर बोलती हैं कि सच में ये वांग जी कहाँ चला गया। तभी यू बोलती व्हाट वांग जी क्या वो आ गया यूएस से। तो वो बोलती हाँ वापस आ गया, तुम तो जानते ही हो उसे कितना ज़्यादा वो बच्चा बिगड़ गया है सच में। हाँ मैं क्या ही बोलूँ, अभी आया है और देखो कितने नखरे शुरू उसके, पता नहीं अब कहाँ होगा। तभी लान करण बोलते हैं ये तुम्हारा बच्चा मेरा सर दर्द करके मानेगा। तभी मैडम जो यू थी वो बोलती हैं अरे चिंता मत करो कोई बात नहीं बच्चा ही है यहाँ पर मिल जाएगा। एंड तभी लान सचिन बोलते वांग जी चलो, एंड वो वांग जी को लेकर आते और बोलते मॉम ये रहा। तो बोलते हैं हाँ सच में बेटा। तभी लानी बोलती हैं कि वांग जी तुम कहाँ चले गए थे। वांग जी बोलता मॉम बस मैं यहीं पे था। एंड तभी वो देखता और बोलता ओ मॉम ये तो भी जो मैडम यू थी वो आती है और बोलती है ओ माय गॉड वांग जी ये तुम हो, सच में मैंने तुम्हें कितने टाइम पहले देखा था और अब देखो कितना ज़्यादा हैंडसम हो गया है। वांग जी स्माइल करता है और बोलता थैंक यू सो मच। मुझे याद है आपको मैंने बचपन में देखा था शायद एक बार। तो वो बोलती हाँ हाँ देखा था बट क्या करें उसके बाद तो तुम चले गए यहाँ से यूएस। वो बोलती हाँ क्या करूँ मॉम डैड ने मुझे भेज दिया बट मैं वापस आ गया हूँ, अभी कॉलेज कंप्लीट किया है और अभी ये मुझे चाहते हैं कि मैं इतना जल्दी ऑफिस ज्वाइन कर लूँ और इसके लिए मुझे ये ट्रेनिंग लेने के लिए भेज रहे हैं। क्या बोलते हैं उसे कि क्या होता है वो, मुझे तो देखो नाम भी नहीं आता। तभी लाइन किरण आते हैं और बोलते हैं बेटा उसे जो है ना वो ट्रेनिंग नहीं बोलते, हाँ एक तरह से बोल सकते हैं बट तुम बस वहाँ पे जाओगे और सब कुछ काम सीखोगे और मैं चाहता हूँ तुम वीजिंग के अंडर में काम करो। फिर वो देखते हैं और बोलते हैं फैंगमियान तुम्हारा बेटा कहाँ है वीजिंग, वो वैसे भी कितना बड़ा बिजनेसमैन है और मैं चाहता हूँ ये निकम्मा नकारा मेरा बेटा कुछ सीख ले उससे, इसीलिए ये उसी के यहाँ काम करेगा ठीक है। ये सुनने के बाद वो बोलते कि सच में हाँ ठीक है वीजिंग सिखा देगा इसे चिंता मत करो। तो वो बोलते कि हाँ हाँ ठीक है। एंड तभी हम देखते हैं वीजिंग को, वीजिंग आता है और बोलता मॉम। एंड हम देखते हैं जो लाइन ई थी वो देखती है और बोलते वीजिंग बेटा, एंड वो उसे गले लगाते हैं और बोलते तुम ठीक हो। वीजिंग बोलता हाँ मैं ठीक हूँ आंटी आप बताइए आप कैसे हैं। तो वो बोलते मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एंड वीजिंग देखता है और बोलता है आप कैसे हैं किरण अंकल। तो वो बोलते मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। एंड तभी बारी आती है वांग जी की, वो देखता है और बोलता है कि आप सब एंजॉय करिए पार्टी को। तो बोलते हाँ हाँ हम तो एंजॉय कर ही लेंगे। बेटा मुझे तुमसे बात करनी थी, मैंने कहा था ना मेरा बेटा यूएस से आ रहा है तो मैं चाहता हूँ प्लीज़ तो है ना इस इंसान को, ये तुम्हें दिख रहा है ना ये मेरा बेटा प्लान वांग जी सबसे छोटा वाला। एंड वीजिंग देखता है एक नज़र एंड हम देखते हैं वांग जी को। वांग जी का तो दिल ही थम गया जब उसने वीजिंग को देखा। वांग जी ने वीजिंग को बस एक बार देखा था जब वो सिर्फ 5 साल का था तब, एंड वांग जी उस समय 15 साल का था। एंड वीजिंग देख रहा था एकदम हॉट हैंडसम बंदा उसके सामने। वांग जी का तो दिल ही ऐसा लग रहा था जैसे उसके सीने से निकलकर बाहर आ जाएगा क्योंकि वीजिंग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। वीजिंग को देखने के बाद वांग जी बोलता ओह माय गॉड ये कितने हैंडसम लग रहे हैं, नहीं ब्यूटीफुल ये ये तो। एंड तभी लान करण बोलता वांग जी देखता रहो बोलता हाँ 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 डैड। वो अपने ख्यालों से बाहर आता है। तभी लान करण बोलते हैं वीजिंग बेटा मैं ना कल इसे तुम्हारे पास भेज रहा हूँ इंटर्नशिप के लिए ठीक है, ये तुम्हारे ऑफिस में रहेगी तुम्हारे अंडर काम करेगा।
वीजिंग एक नज़र देखता है और बताता जी अंकल चिंता मत करिए, आप भेज दीजिएगा, मैं सब कुछ देख लूँगा, हैंडल कर लूँगा, मैं इसे सब सिखा दूँगा। लाइन किरण बोलते हाँ मैं चाहता हूँ तू सिखाए इसे। हाँ तूने तो जानता है, सच में क्या बताऊँ मैं, हमारे लिए बिजनेस तो बोलता हाँ मैं जानता हूँ अंकल चिंता मत करिए, और वैसे भी हम तो वैसे भी कई सारे डीले करते रहते हैं। तो बोलते हाँ तुमने सही कहा बेंग बेटा। एंड इसके बाद वो लोग नॉर्मली थोड़ी बहुत बातें करते हैं एंड वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग तो बस नॉर्मली उधर लोगों से बातें करने के लिए चला गया था, क्योंकि भाई बिजनेस वर्ल्ड में उसका बहुत ज़्यादा नाम था, तो लोग आ रहे थे बातें कर रहे थे। ऐसा नहीं था लायन कंपनी का नाम नहीं था, लायन कंपनी का बहुत बड़ा नाम था। लायन सचिन जो थे ना वो काफ़ी अच्छे बिजनेसमैन थे, बहुत ज़्यादा, एंड ये भी बिलियनर्स में आते थे। और ये कैसा था कि वो खुद अपने दम पे बनाया, ये सब कुछ उसने किया है। लायन सचिन एंड जो बोल सकते हैं लायन किरण थे, वो दोनों बिजनेस कर रहे थे, और वांग जी अभी अभी वापस लौटा है अपनी स्टडी कंप्लीट करके। और अब लायन किरण चाहता है कि वीजिंग के कंपनी में जाकर वो इंटर्नशिप करे, ताकि उसका बेटा कुछ सीख सके, जो कि नखरा निकम्मा एक किस्म का। एंड वांग जी अब देखते हैं उसे, वो तो बस वीजिंग को देखते जा रहा था, वीजिंग कैसे बातें कर रहा है, हर एक चीज़ बस देखते जा रहा था। एंड वांग जी का तो माइंड चलता है और बोलता है ये मुझे चाहिए। ओ माय गॉड देखो उसकी उसकी फेस, ओ माय गॉड कितना ज़्यादा अच्छा लगेगा ना। और उनके लिप्स, ओ माय गॉड, और उनके वो नीचे लिप्स के वो मॉल, कितना ज़्यादा अच्छा लगेगा ना। मतलब ये मेरे नीचे मौन करते हुए कितने अच्छे लगेंगे ना। एंड ये सोच कर ही वांग जी एकदम एक्साइटेड हो जाता है, पता नहीं क्यों। उसे फीलिंग को देखने के बाद अजीब सा फील हुआ, उसकी हार्ट बीट एकदम फास्ट हो गई बहुत ज़्यादा। एंड वीजिंग बस जो है ना बातें कर रहा था। वीजिंग बोलता है कि क्या करूँ, कैसे उनसे बातें करूँ। वो तो किसी और से बातें कर रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि मुझसे बातें करेंगे। मैं क्या करूँ कि उनकी अटेंशन मुझ पे आ जाए। मुझे करने की क्या ज़रूरत है, वैसे भी कल तो मैं जाने वाला हूँ। ओह माय गॉड। एंड तभी वांग जी की नज़र पड़ती है वीजिंग के बम बम पर। एंड ये देखने के बाद वांगची बोलता व्हाट, ओह माय गॉड कितने क्यूट और सॉफ्ट और छोटे छोटे हैं। ओह माय गॉड कितना मजा आएगा ना जब मैं उन्हें स्लैप करूंगा, उन्हें पिच करूंगा। ओह माय गॉड मैं क्या करूं, मेरा मन कर रहा है अभी जाके उन पे स्लैप कर दूं। कर दूं क्या, हाँ करूं। नहीं ये यहाँ पे पार्टी ऐसा सब कुछ है, बट मेरा मन कर रहा है। ओह माय गॉड क्या करूं। मुझे मुझे बहुत अजीब लग रहा है सच में। मैं मैं करना चाहता हूँ। एंड वांग जी देखता और बोलता ओह माय गॉड। वांग जी को कुछ फील होता है, वो हार्ड हो गया था। वांग जी बोलता ये एंड वो बोलता है मैं मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। अगर मैंने अभी अभी यहाँ से नहीं किया ना, तो सच में मैं कुछ ऐसा कर दूंगा जो मैंने सोचा भी नहीं होगा इनके साथ। वांग जी का दिमाग खराब हो रहा था वीइंग को देख देख के, और वांग जी की नज़रें रह रह कर सिर्फ एक ही जगह जा रही थी, वो थी हमारे वीइंग के बम बम पर। वांग जी का मन कर रहा था अभी जाए और उन्हें जोर से स्क्वीज कर दे। एंड ये सोच कर ही वांग जी का जो मन था वो मचल रहा था। एंड तभी वांग जी देखता है कि वीइंग ऊपर की ओर जा रहा है। ये देख के वांग जी स्माइल करता है और बोलता फाइनली फाइनली आप मुझे मिल गए अकेले में, अब देखना मैं क्या करता हूँ। और ये बोलकर वांग जी भी धीरे धीरे करके वीइंग के साथ जाने लगता है। हम देखते हैं वीजिंग को, वीजिंग अपने रूम के अंदर आता है और वो आकर देखता है उसका कोट थोड़ा सा ख़राब हो गया था, क्योंकि उस पर गलती से वेटर की वजह से जो है ना वो वाइन गिर गई थी। तो वीजिंग उसे देखता और बोलता है सच में ख़राब हो गया, कोई बात नहीं। वीजिंग उस कोट को निकालता है और उसके बाद वो वॉशरूम में जाता है और अपने हैंड वगैरह सब वॉश करता है एंड वापस आता है। आते ही वो देखता और बोलता हाँ ये क्या, रूम में लाइट। एंड तभी अचानक से कोई आता है डायरेक्टली वीजिंग को जो है ना वो धक्का देता है एंड वीजिंग सीधा बेड के ऊपर। एंड वीजिंग बोलता है ये कौन हो तुम। एंड बट इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, अचानक से वीजिंग को फील होता है किसी ने उसके हाथों को पकड़ा और बेड पर प्रेस कर दिया। एंड बिना कुछ सेकंड वेस्ट, मतलब कुछ भी एकदम वेस्ट किए हुए बिना ही वो पर्सन बस वीजिंग से अपने लिप्स को अटैच करता है एंड किस करने लगता है। एंड वीजिंग शॉक, वीजिंग की जा रहा था बट नहीं, मजाल है जो हमारा वांग जी छोड़ दे। भले ही वीजिंग की स्ट्रेंथ बहुत थी वांग जी के आगे, पर वांग जी ओह गॉड उसकी स्ट्रेंथ के आगे किसी की स्ट्रेंथ कहाँ चलती है। और वीजिंग शॉक था, क्योंकि आज से पहले ऐसा किसी ने भी मतलब सोचा भी नहीं था। एंड वीजिंग एकदम से शॉक था, जिस वजह से वो कुछ ज़्यादा नहीं कर पाया। एंड वांग जी वीजिंग के लिप्स को काफ़ी देर किस करता है, बाइट करता है, सब करता है एंड देन वो रुक जाता है। इसके बाद वांग जी फिर वीजिंग के लिप्स पर जोर से काटता है, जिस वजह से वीजिंग अपना माउथ ओपन कर देता है। एंड वांग जी बस इसी चीज़ का फ़ायदा उठाता है और अपनी टंग को वीजिंग के माउथ में स्लाइड करता है एंड देन बस वीजिंग के माउथ को एक्सप्लोर करने लगता है। वांग जी की टंग वीजिंग के माउथ में घूम रही थी एंड वीजिंग शॉक था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि अचानक से हुआ क्या उसके साथ, ये कैसे। बट वांग जी तो वांग जी है। वांग जी काफ़ी देर तक किस करता है वीजिंग को और उसके बाद वो
एक झटके में ही जो है ना वो वीजिंग के नेक के पास आता है और वीजिंग के नेक के ऊपर जोर से बाइट करता है एंड वीजिंग होश में आता है। वीजिंग बोलता है, कौन हो तुम? इससे पहले कि वीजिंग कुछ समझ पाता, वांग जी वहाँ से रफू चक्कर वीजिंग जल्दी से उठता है और अपनी ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है क्योंकि उसकी सांस फूल गई थी। वांग जी बताइए, अभी वीजिंग उसे सांस नहीं आ रही थी। वीजिंग अच्छे से सांस लेता है और उसके बाद वो उठता है और अपने आप को संभालने के बाद जाता है, लाइट्स ऑन करता है एंड देखता है तो रूम में कोई नहीं। वीजिंग बोलता है, हाँ ये कोई ये क्या था? ये कौन कर सकता है ऐसा? एंड जहाँ तक वीजिंग फील करता है वो बोलता है वो बॉय बॉय था क्या? गॉड वीजिंग कितना कितना गंदा है ये। वीजिंग तुरंत ही मिरर के सामने जाता है और देखता है अपने आप को। वीजिंग के लिप्स पूरे रेड स्वॉलन हो गए थे क्योंकि ये पहली बार था जब किसी ने वीजिंग को किस किया था, जिस वजह से वीजिंग के लिप्स फूल गए थे एंड वो अलग से लग रहे थे। वीजिंग लिप्स का टच करता है और बोलता है गॉड कितना एम्बैरेसिंग है। एंड वीजिंग को तभी फील होती है एक खुशबू एंड ये खुशबू बहुत डिफरेंट थी। हाँ, ये सैंडलवुड स्मेल थी। वीजिंग बोलता है ये स्मेल कहाँ से आ रही है? सच में। वीजिंग जो है ना वो फ्रस्ट्रेट था और सोचता है कि अब वो क्या करे। एक एक इंसान ने, एक लड़के ने, लड़का बॉय था जो भी था, उसने वीजिंग का फायदा उठाया। ओह गॉड, उसे किस किया? वीजिंग बस अपना सर पकड़ लेता है एंड इसके बाद वो बोलता है मुझे नीचे जाना होगा सच में, और मैं उसे ढूंढ के रहूँगा। कौन है वो, हाँ, जिसने ये हरकत की है? वीजिंग इसके बाद जो है ना तुरंत ही फिर से अपने कपबोर्ड ओपन करता है और उसमें से एक न्यू ब्यूटीफुल सा ब्लैक कलर का कोट निकालता है, उसे पहनता है, अपने टाई को एडजस्ट करता है एंड फिर शर्ट वगैरह अच्छे से टक इन कर देता है। और वीजिंग एक डीप ब्रीथ लेता है और देखता है तो वीजिंग की नेक, उसके नेक पर वो रेड निशान ऐसे का ऐसा दिख रहा था। वीजिंग देखता है वहाँ पे दांतों के निशान थे। वीजिंग बोलता है, ओह शिट, ये गॉड, क्या करूँ मैं इसका? वीजिंग जो है ना वो अच्छे से अपने टाई को करता है एंड फिर इसके बाद वो अपनी जो शर्ट थी उसे और सोचता है कि वो क्या करे, ये ऐसे तो दिख रहा है। इसके बाद वीजिंग सोचता है कि चलो कुछ और करता हूँ। वीजिंग कबर्ड में से निकालता है एंड उसे कुछ नहीं मिलता। वीजिंग सोचता है अब मैं क्या करूँ? तभी वीजिंग को एक चीज़ दिमाग में आती है, वो बोलता है हाँ ये सही होगा। वीजिंग तुरंत ही जो उसकी टाई थी वो निकालता है एंड टाई निकालने के बाद वीजिंग एक स्कार्फ निकालता है अच्छा सा ब्यूटीफुल सा एंड उसके बाद उसे नेक में डालता है एंड देन उसकी अच्छे से डिज़ाइन बनाता है और फिर देखता है और बोलता है हाँ ये सही है, क्योंकि इस वजह से वीजिंग का जो नेक पे बाइट निशान था वो नहीं दिख रहा था। और वीजिंग बोलता है ये काफ़ी अच्छा लगेगा। और नहीं तो क्या, वरना ऐसे तो मैं नहीं जा सकता। वीजिंग फिर जल्दी से जो है ना वो अपने रूम से बाहर आता है एंड आते टाइम वो थोड़ा सा मतलब अजीब सा था। वीजिंग देखता है और बोलता है अगर मुझे पता चल गया ना वो किसने किया तो उसे छोड़ूंगा नहीं मैं। ऐसे कोई कैसे कर सकता है? और वो भी एक बॉय, ओह गॉड। क्योंकि उसे समझ आ रहा था क्योंकि एक गर्ल में इतनी स्ट्रेंथ तो नहीं होगी कि वो वीजिंग को हैंडल कर पाए। बीजिंग को सोच कर ही अजीब लग रहा था कि उसे उसे एक बॉय ने किस किया है। इसके बाद बीजिंग बस नीचे आने के बाद नॉर्मली लोगों से बातें करने लगता है और ऐसे चल रहा था एंड तभी कुछ गर्ल्स बीजिंग के पास आती हैं जो कि कोई और नहीं थी, हाँ मैडम जो यू थी उन्होंने भेजा था, बोला था कि बीजिंग को पटा ले। वो आती है और बोलते हैं हेलो वी, तुम कैसे हो? हम पहली बार मिले थे, तुम्हें याद है वहाँ पे मिले थे? बीजिंग बोलता है हाँ ओके ओके ठीक है। बीजिंग बोलता है मुझे एक्सक्यूज मी काम है, तो वो जाने लगता है। तभी वो बोलती है हाँ बीजिंग ऐसे कैसे कर सकते हो, चलो ना बीजिंग हम बाहर डेट पे चलते हैं, क्या बोलते हो? मेरी जैसी खूबसूरत लड़की तुम्हें नहीं मिलेगी। बीजिंग देखता है और बोलता है सॉरी बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड। और ये बोलकर वो जाने लगता है। हम देखते हैं वांग जी को। वांग जी देख रहा था और उसके फेस पर डेविल स्माइल थी। वांग जी की नज़रें बस जा रही थी बीजिंग के उन फ्लफी से लिप्स पर। वांग जी बोलता है ओह तो आपने मेरी नेक पे जो मतलब मैंने आपको नेक पे जो पाइट दी थी उसे छुपा लिया, हाँ कोई बात नहीं, अब तो आपको ये देखने के लिए तैयार होना होगा। और ये बोलकर वो स्माइल करता है और बोलता है एक तो ये घर इसे अच्छे से देखना होगा क्योंकि अब तो मुझे यहाँ आना जाना करना ही होगा। और ये बोलकर वांग जी बस घूमने लगता है। वो सोचता है बीजिंग का रूम वो कहाँ, ओ हाँ ऐसे तो चेक करना पड़ेगा मुझे उसे। एंड वांग जी सबकी नज़रों से छुप कर भाग जाता है। तुरंत ही वांग जी की मतलब बीजिंग के रूम में आता है और उसके बाद वो इधर उधर देखता है एंड उसे बालकनी नजर आती है। वांग जी आता है एंड देखता है और बोलता है ओह गॉड सच में यहाँ पर तो फ्लोर भी ऊपर है, पर कोई बात नहीं मेरे लिए इजी है, आपके प्यार में तो ये कर ही सकता हूँ, मैं यहाँ पर भी आ सकता हूँ। और ये बोलकर वो स्माइल करता है एंड वीजिंग आई मीन जो वांग जी था वो वापस आता है एंड वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग बस नॉर्मली पूरी पार्टी में था एंड वो लोगों से बात कर रहा था एंड वो सोच रहा था कि आखिरकार कौन हो सकता है, वो कौन हो सकता है वो घटिया जिसने उसे किस किया।
एंड वीइंग वो स्मेल सैंडलवुड की जो थी ना वो डिफरेंट सी थी। और वीइंग ऐसे नॉर्मली बातें कर रहा था, तभी वीइंग देखता है लान करण को और वो उनके पास आता है और बोलता है अंकल न्यू मीटिंग को लेके। तो वो बोलते हैं हाँ हाँ चलो हम डिस्कस करते हैं वैसे ही साथ में। वीइंग बोलता है हाँ, एंड वो डिस्कस करने लगते हैं। एंड वीइंग बस नॉर्मली था, कुछ देर वो बातें करते हैं और ऐसे करके पार्टी वगैरह चलती है। एंड फिर एनिवर्सरी जो थी वीइंग के मॉम डैड की, वो लोग आते हैं एंड देन केक कटिंग होती है, गिफ्ट वगैरह भी दिए जाते हैं और सब ऐसे ही चल रहा था। एंड तभी जो वीइंग था उसे फील होता है कि जैसे कोई उसे देख रहा हो बहुत ही इंटेंस नज़रों के साथ। एंड जब वीइंग को ये फील होता है ना, वीइंग आइज रोल करता है और बोलता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मुझे कोई घूर घूर के देख रहा हो। एंड वो इधर उधर देखता है, तभी उसे फील होता है एक नज़र जो कि एक टेबल के पास खड़े हुए वांग जी की थी। वांग जी एक ग्लास लिए हुए था जिसके अंदर नॉन अल्कोहलिक वाइन थी। एंड वो बस देख रहा था वीजिंग को। एंड वांग जी की जैसी आईज वीजिंग को फील होती, वीजिंग बोलता हाँ ये शायद मुझे लगता है लहन वांग जी है, हाँ कि मुझे ऐसे क्यों देख रहा है। एंड वीजिंग फिर अजीब सा फील करता है उसकी नज़रों से, क्योंकि उसकी नज़रें अलग ही थी। उसकी नज़रें वीजिंग को ऐसा लगता है जैसे उसे कच्चा खा जाएंगी। वीजिंग बोलता है ये ऐसे क्यों देख रहा है। एंड भांगजी अपने मन में बोलता है ओह गॉड, आप इतने सेक्सी लग रहे हो ना, मुझे मैं क्या बोलूँ, मेरा तो मन कर रहा है अभी क्या अभी आपको ना बिना कपड़ों के देखूं। ओह गॉड, आपके वो लिप्स, उनका टेस्ट, ओह गॉड क्या करूं मैं। मेरा मन कर रहा है इन सबके सामने आऊं, आपके बालों को पकड़ूं कसकर और उसके बाद अपनी क्लोज करूं, आपकी कमर में हाथ डालूं, स्लिम सी कमर आपकी, और उसके बाद आपके लिप्स जो ये रेड चेरी जैसे है ना, इन पे अपने लिप्स को प्रेस करूं और इन्हें खा जाऊं, क्योंकि आपके लिप्स कितने टेस्टी थे। मैंने थोड़ी देर पहले जब इन्हें किस किया तो कितना अच्छा लग रहा था। ओह गॉड, और आप ऐसे क्यों देख रहे हो, हाँ मुझे ढूंढना चाहते हो, कोई बात नहीं चिंता मत करिए, मैं बहुत जल्द ही आने वाला हूँ आपके पास। वैसे मुझे आपका फ़ोन नंबर चाहिए। हाँ, अंकल किस काम के है। एंड वांग जी इधर उधर देखता है एंड उसे नज़र आता है जियांग चेंग। वो सोचता है जियांग चेंग सही है। एंड जियांग चेंग ऑब्वियसली यहाँ पर बीजिंग से छोटा है एंड यान ली बड़ी है। वो तुरंत ही आता है और बोलता है बड़ी। जियांग चेंग बोलता ओ लान वांग जी क्या बात है यार, तू तो सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वांग जी बोलता हाँ जानता हूँ। एंड वो सेम ही एज के हैं तो ऑब्वियसली उनके बीच में बातचीत कभी होती रहती है, इसीलिए फ़ोन पे, क्योंकि वो लोग जुड़े हुए थे बचपन से, फैमिली जुड़ी हुई थी एंड ऐसे ही था इसीलिए। एंड देन फिर जो जियांग चेंग था वो बोलता है क्या कर रहा है, तो बोलते कुछ नहीं बस ऐसे ही नॉर्मली। फिर वो बोलता है कि तुम्हें पता है मुझे तो ना तुम्हारी ब्रदर की कंपनी के अंदर मुझे इंटर्नशिप करनी है। तो जियांग चेंग बोलता है व्हाट तुझे क्या लगता है मेरा अच्छा हाल है, नहीं, और मुझे मुझे पता तेरे भाई की कंपनी के अंदर इंटर्नशिप करने के लिए भेजा जा रहा है, मुझे मुझे नहीं जाना था यार, सच में ये हमारी फैमिलीज है कि ये हमारे दुश्मन है। ये सुनकर वो बोलते कुछ नहीं कर सकते। जियांग चेंग जो है ना वो बोलता है कि तुम्हारा भाई वैसे मुझे लगता तो नहीं है खड़ूस होगा। वांग जी बोलता है अरे नहीं मेरा भाई बहुत खड़ूस नहीं है, वो तो बहुत स्वीट है। जियांग चेंग बोलता हाँ लग तो रहा है। एंड ऐसे ही वो नॉर्मली बातें करते हैं, तभी जो वांग जी था वो बोलता मुझे तुम्हारे भाई का नंबर मिलेगा। ये सुनकर जियांग चेंग बोलता हाँ नंबर अच्छा ठीक है मैं दे दूंगा, तो बस किस लिए चाहिए। ये सुनकर वांग जी बोलता है अरे देख मैं वहाँ पे काम करने वाला हूँ तो नंबर तो मुझे चाहिए होगा ना, इसीलिए, वरना मैं अंकल से जाके मांग लेता, बट मैं सोच रहा हूँ तुमसे ही ले लूँ, अंकल से क्या ज़रूरत है। जियांग चेंग बोलता हाँ सही कहा। एंड इसके बाद वांग जी को नंबर मिल जाता है वियिंग का। एंड वांग जी स्माइल करता है, बोलता अब देखना, अब देखो मैं क्या करता हूँ, दिन रात आपके पीछे पड़ा रहूँगा जब तक कि आप मुझे हाँ नहीं बोल देते। ये बोलकर वांग जी एक स्माइल करता है और उसके बाद वो अपने फ़ोन को देखता है एंड बोलता है इसके लिए तो मुझे कुछ और करना पड़ेगा, चलो कोई बात नहीं। एंड ऐसा ही होता है एंड फिर वो लोग डांस करने लगते हैं। थोड़ी ही देर के बाद पार्टी ओवर होती है एंड एक एक करके गेस्ट जाने लगते हैं। एंड इन द एंड बारी आती है लान फैमिली की। लान फैमिली आ चुकी थी और फिर वो एक दूसरे को देखते हैं। लायन किरण बोलते हैं कि अब हमें जाना होगा, हमें इजाज़त दीजिए। तो वो बोलते हैं हाँ बिल्कुल। जियांग फेंगमिन को वो एक बार फिर से कॉन्ग्रेचुलेशन विश करते हैं और बोलते हैं कि चलो आपकी तो 50 साल हो गए मैरिज को, काफ़ी अच्छी बात है एंड आप लोगों के बीच में अभी नॉर्मली प्यार बना हुआ है। ऐसे वो लोग नॉर्मली बातें कर रहे थे, तभी विजिंग भी आता है। जो लायन किरण थे वो देखते हैं और बोलते हैं विजिंग पेरा कैसे हो तुम। विजिंग बोलता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एंड तभी जियांग फेंगमिन बोलते हैं वैसे हमने कुछ और ही सोचा था है ना किरण। तो बोलते हैं हाँ बट क्या करें। लायन सिचन को वो देखते हैं एंड विजिंग को देखते हैं और इसके बाद फिर वो वांग जी को देखते हैं। कुछ ही देरी के बाद वो लोग एक दूसरे को देख के बोलते हैं कोई बात नहीं, जो फ्यूचर में होगा उसे देखेंगे, इट्स ओके। फिर जो ऐलान करें थे वो बोलते हैं विजिंग बेटा मैं कल से वांग जी को भेज रहा हूँ, ठीक है, तुम इसे अच्छे से सिखाना, ठीक है, ये तुम्हारी कंपनी में इंटर्नशिप करेगा। ये सुनने के बाद जो विजिंग था वो बोलता हाँ हाँ बिल्कुल। एंड वांग जी देखता है विजिंग को, वो तो अपनी नज़र ही नहीं हटा रहा था। एंड विजिंग जब वो वांग जी को देखता है तो उसे फिर से ये अजीब सी नज़रें लगती हैं।
इसके बाद फिर जो जियांग फेंगमैन थे वो बोलते हैं, और हाँ सचिन, मैं तुम्हारी कंपनी में जियांग चेंग को भेज रहा हूँ इंटर्नशिप के लिए, ओके। लायन सचिन जो है ना वो बोलते हैं हाँ ठीक है अंकल, कोई बात नहीं, मैं सब सिखा दूंगा। तो बोलते हैं हाँ बिल्कुल। इसके बाद जो वीजिंग था वो आता है और बोलता है हेलो अंकल, एंड ये बोल कर वीजिंग के क्लोज आता है। एंड वीजिंग को बहुत अजीब लगता है। वीजिंग के पास आता है वांग जी और फिर वो कान में बोलता है और बोलता है आई होप कि आप मुझे अच्छे से सिखाएंगे। और ये मतलब इतना सा बोल के वो दूर हट जाता है। एंड विजंग शॉकिंगली देखता है एंड तभी उसे एक स्मेल फील होती है अजीब सी। विजंग बोलता है ये स्मेल, ये बोलता है नहीं है, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। एंड फिर वो बाय बोलते हैं एक दूसरे को और चले जाते हैं। हम देखते हैं कुछ देर के बाद वीजिंग जो है ना वो देखता है एंड फिर जियांग फेंगमैन बोलते हैं अब तुम जाओ अपने रूम में, ठीक है, ये सारी चीज़ें बाद में हैंडल कर लेंगे वो लोग। तो वो बोलते हैं हाँ ठीक है। एंड एक एक करके वो सभी अपने रूम में चले जाते हैं। हम देखते हैं वीजिंग को, वीजिंग अपने रूम में आता है और आकर डोर बंद करके बेड पर बैठ जाता है एंड अपने कोट वगैरह सब निकाल कर फेंक देता है। अभी उसने वो शॉर्ट्स पहने हुए थे और वो बोलता है हाँ जो हुआ ये कितना अनएक्सपेक्टेड था, मतलब ये कौन कर सकता है ऐसा। वीजिंग अपने लिप्स को टच करता है और सोचता है वो लिप्स जो उसके लिप्स से टच हुए थे कितने सॉफ्ट थे। वीजिंग सोचता है और बोलता है ये कौन था आखिरकार, हाँ मुझे मुझे पता लगाना होगा, ऐसा ऐसा कोई कैसे कर सकता है। वीजिंग सोचता है और बोलता हाँ क्या करूँ मैं। वीजिंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था। हम देखते हैं कुछ देर के बाद वीजिंग फिर इग्नोर करता है और वो फिर चला जाता है सीधा वॉशरूम में। वीजिंग वॉशरूम में आता है, बात लेता है, बात लेके वो सीधा जो है ना वो टॉवल जो है ना उसे उसे देखता है एंड कुछ नहीं करता क्योंकि वो अकेला रहता है। तो वो टॉवल में ही सो जाता है, जाके अपने ऊपर ब्लैंकेट लेके सो जाता है टॉवल में ही। इसके बाद हम वांग जी को देखते हैं। लान फैमिली घर आ चुकी थी एंड सभी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। हम देखते हैं वांग जी को। वांग जी जो है ना वो बस सीधा अपने रूम में आता है और आने के बाद बोलता है ओ गॉड मैं पागल हो रहा हूँ, जितना आपके बारे में सोच रहा हूँ ना उतना ही मेरा माइंड ख़राब हो रहा है, क्या करूँ मैं। मेरा मेरा दिल ये जब से आपको देखा ना बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा है। एक बार मैंने बस आपको बचपन में देखा था, उसके बाद तो ओ माय गॉड आप कितने हॉट लग रहे हो, क्या करूँ मैं सच में। पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुझे आपको देखने के बाद ऐसा लग रहा है ओ गॉड। बट मैं आपसे कल मिलने वाला हूँ, अच्छे से मिलूंगा मैं आपसे, ऐसा रेडी होके जाऊंगा कि आप अपनी नज़रें नहीं हटा पाएंगे और उसके बाद आपको अपने प्यार में तो मैं गिरा ही लूँगा। और ये बोलकर बस वो एक स्माइल करता है। हम थोड़ी देर के बाद देखते हैं वांग जी भी आता है एंड वो बात वगैरह लेके सो जाता है और विनिंग का नंबर देखता है और बोलता है ये मैं कल करूँगा आज नहीं, क्योंकि अभी तो आज का झटका आपको काफ़ी है, कल से हम लोग एक नई चीज़ शुरू करेंगे। और ये बोलकर वांग जी स्माइल करता है और सो जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन। वीजिंग उठता है, उठने के बाद वो जाता है बात वगैरह लेता है एंड फिर अच्छे से रेडी होता है और नीचे आता है तो उसकी पूरी फैमिली वहीं पे थी। हम देखते हैं जियांग चेंग को। जियांग चेंग बोलता है डैड अब मैं वीजिंग काका की कंपनी में काम कर लेता हूँ ना। तभी जियांग चेंग बोलता नहीं बिल्कुल नहीं, तुम यहाँ पे काम नहीं करोगे, तुम आवारागर्दी करोगे, इसलिए सही है तुम लान सेजनिंग की कंपनी में जाओगे एंड वो तुम्हें सब कुछ सिखाएगा। तभी वो देखते हैं और बोलते वीजिंग तुम सहमत हो ना मेरी इस बात से। वीजिंग बोलता हाँ डैड बिल्कुल, आप जैसा चाहें वैसा करें। तो बोलते हाँ ठीक है। इसके बाद नॉर्मली वो खाना वगैरह खा लेते हैं एंड तभी जो जियांग चेंग था वो बोलता गगा। वीजिंग बोलता हाँ। तो जियांग चेंग बोलता आपकी कोई गर्लफ्रेंड है क्या। ये सुनने के बाद वीजिंग की पूरी फैमिली यानी कि मैडम लैन आई मीन मैडम यू एंड जो जियांग फेंगमियान थे वो भी देखने लगते हैं और बोलते क्या वीजिंग की गर्लफ्रेंड, बेटा तुम्हारी सच में। वीजिंग बोलता नहीं। जियांग चेंग बोलता तो फिर ये आपके नेक। वीजिंग बोलता नेक क्या, कुछ नहीं है। एंड वीजिंग अपने नेक को ठीक करता है और बोलता है अपने मन में पता नहीं ये सब क्या है। मैडम यू बोलती वीजिंग बेटा तुम शादी। वीजिंग बोलता मॉम प्लीज़। तो बोलता ठीक है ओके नहीं बोलूँगी, ठीक है खुश हो जाओ। वीजिंग बोलता हाँ मॉम प्लीज़। एंड इसके बाद ऐसा ही होता है। वीजिंग खाना खा लेता है एंड जो बोलते थे जियांग चेंग था वो भी। फिर जियांग फेंगमैन बोलते चेंग तुम मेरे साथ चलो, ठीक है मैं लेके चलता हूँ तुम्हें कंपनी में। तो वो बोलता मैं चला जाऊँगा। बोलते नहीं बिल्कुल नहीं, तुम्हारे कान खींचे वो अच्छे से, ये बोल कर आऊँगा, ठीक है एंड बोलना मत तुम्हारे अंकल है वो। ये सुनने के बाद जियांग चेंग बोलता व्हाट लान सेजन बेटे अंकल कहाँ से हो गए। तो बोलते चुप शट अप, बोलने का नहीं। जियांग चेंग चुप हो जाता है। अरे इसके बाद वो निकल जाता है तुरंत ही वहाँ से। हम देखते हैं वीजिंग को। वीजिंग अच्छे से आता है एंड फिर उसके सेक्रेटरी एंड गार्ड्स वहीं पे थे। वीजिंग की सेक्रेटरी अगर वीजिंग को ग्रेड करती है, वीजिंग भी बोलता है ठीक है। इसके बाद तुरंत ही वीजिंग जाता है और कार में बैठ जाता है। कार में बैठने के बाद कार स्टार्ट होती है और वीजिंग वहाँ से निकल जाता है अपने ऑफिस के लिए और जियांग चेंग निकल चुका था अपने ऑफिस के लिए। हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी लेट लतीफ़ जल्दी नहीं उठता बिल्कुल भी एंड तभी उसके डोर पे नॉक हो रहा था एंड हम देखते हैं लान ग्रैन को। लान ग्रैन बार बार डोर बजा रहे थे बट ओपन नहीं हो रहा था। तब वो मेड को देखते हैं और बोलते हैं ओपन करो। तो बोलते जी एंड वो स्पैर खिलाते हैं और ओपन कर दें क्योंकि वांग जी अच्छे से लॉक करके सोता है अपना, पता नहीं उसकी ये आदत कहाँ से आई।
इसके बाद वो अंदर आते हैं एंड देखते हैं वांग जी पीसफुली बेड पे सो रहा था एंड वो देखते हैं और बोलते हैं हाँ सच में ये लड़का। फिर वो देखते हैं और बोलते हैं हाँ अभी उठेगा ये। फिर वो तुरंत ही वहाँ पे पानी का जग था उसे लेते हैं और तुरंत ही पूरा का पूरा वांग जी पे ढोल देते हैं। वांग जी चिल्लाते हुए उठता है और बोलता है माँ बाबा सुनामी आ गई आपका वांग जी डूब रहा है। तभी लैंड क्रेन बोलता है शट अप, सुनामी नहीं आई है। वांग जी अच्छे से आइज ओपन करता है और बोलता है हाँ तो ये। फिर वो बोलता है डैड आप मेरी नींद खराब कैसे कर सकती है। ये सुनकर लैंड क्रेन बोलता है चुप कर तू और जल्दी से उठ निकम्मा कहीं का। हाँ तुझे पता नहीं है आज तुझे कंपनी में जाना है वीजिंग की इंटर्नशिप के लिए। वीजिंग ये सुन आई मीन वांग जी ये सुनने के बाद बोलता हाँ वीजिंग हाँ हाँ अभी आता हूँ डैड अभी आता हूँ चिंता मत करो मैं अभी आता हूँ बस 1 मिनट दो मुझे। हाँ आप जाइए ठीक है। वो बोलते हाँ अभी के अभी अगर तू नहीं आया ना तो वांग जी बोलता हाँ मैं आ रहा हूँ। इसके तुरंत ही बाद जो वे वांग जी के डैड थे वो चले जाते हैं एंड वांग जी जल्दी जल्दी उठता है और अपने कपड़े लेता है। कपड़े लेके वो जल्दी से जाता है एंड रेडी होके नीचे आता है। लाइन के नैनो से देखते हैं और बोलते हैं ठीक है थोड़ा डिसेंट तो लग रहा है इतना नहीं। वांग जी बोलता है हाँ डैड इट्स ओके ना। इसके बाद वो तुरंत ही खाना खाते हैं। खाना वगैरह हो जाने के बाद लाइन किरण बोलता है चल मेरे साथ ठीक है मैं लेके जा रहा हूँ तुझे। वांग जी बोलता है मैं चला जाऊँगा तो बोलते नहीं बीजिंग के कंपनी में मैं तुझे लेके जाऊँगा। ये सुनकर वांग जी बोलता है ओके ठीक है। इसके बाद दोनों के दोनों आते हैं कार में और वहाँ से निकल जाते हैं बीजिंग की कंपनी के लिए। हम बीजिंग को देखते हैं बीजिंग अपने ऑफिस में था एंड वो काम कर रहा था एंड इसके बाद फिर बीजिंग को एक बोल सकते हैं मीटिंग थी तो वो अपनी मीटिंग हॉल में आता है एंड मीटिंग करने लगता है अपनी। तभी जो बीजिंग की सेक्रेटरी थी वो देखती है एंड लाइन किरण वहाँ पर आते हैं। सेक्रेटरी से वो बोलते हैं कि बीजिंग कहाँ पर है। तो जो बीजिंग की सेक्रेटरी थी वो बोलते कि सर मीटिंग में है आप उनके ऑफिस रूम में वेट कर सकते हैं। तो लाइन किरण बोलता है हम ठीक है एंड वो चले जाते हैं बीजिंग के रूम में आते हैं और उसके बाद आकर बैठ जाते हैं एंड बीजिंग का वेट करने लगते हैं। कुछ 15 मिनट के बाद जो लाइन किरण था उनका फ़ोन वाइब्रेट करता है। वो अपना फ़ोन निकालते हैं और देखते हैं और बोलते हैं हेलो। दूसरी ओर से लाइन सेजन बोलते हैं डैड एक्चुअली मैं साइट विजिटिंग पे आया था बट अचानक से जो है ना वो कार ख़राब हो गई एंड दूसरी कार आने में टाइम लग जाएगा तो एक मीटिंग है क्या आप अटेंड कर लेंगे। ये सुनकर लाइन किरण बोलता है ओ हाँ ठीक है बेटा मैं कर लूँगा तुम चिंता मत करो मैं अभी आ रहा हूँ ठीक है। तो बोलते हैं हाँ ठीक है डैड एंड इसके बाद वो फ़ोन कट कर देते हैं और तुरंत ही वहाँ से वो देखते हैं वांग जी को और बोलते हैं वांग जी एक्चुअली मुझे जाना होगा ठीक है तुम सब कुछ अच्छे से कर लेना करोगे ना एंड प्लीज़ यहाँ पे कोई गड़बड़ मत करना ठीक है। वांग जी बोलता है डैड मैं गड़बड़ करता हूँ क्या कभी। वो बोलते हैं हाँ मुझे पता है अच्छे से पता है मुझे तुम क्या गड़बड़ करते हो और क्या नहीं। वांग जी मुंह बनाता है और बोलता है ये बहुत गलत बात है डैड आप ये अपने बेटे पे यकीन नहीं करोगे तो कौन करेगा। वो बोलते हैं चुप कर निकम्मा कहीं का तो मैं जा रहा हूँ अब ठीक है। तो बोलते हैं हाँ ठीक है जाइए एंड इसके बाद लाइन करंट वहाँ से चले जाते हैं सेक्रेटरी को ये बोल के कि अभी जो है ना वो वांग जी यहीं पे है एंड उसे कुछ काम है तो वो जा रहा है। तो सेक्रेटरी बोलते ओके सर ठीक है एंड इसके बाद सेक्रेटरी भी वहाँ से चली जाती है एंड हम देखते हैं वांग जी को। वांग जी बस विजिंग का वेट कर रहा था एंड वो सोचते हैं अब मैं क्या करूँ। तभी उसे एक पिक नज़र आती है विजिंग की जो वहाँ पे लगी हुई थी। वांग जी उठता है और उस पिक को देखने लगता है एंड सीधा उसकी नज़र जाती है उसके पिंकिश लिप्स पे एंड ये देखने के बाद वांग जी तो बस बोलता है ओह गॉड मैं क्या करूँ कैसे अपने इस दिल को रोकूं। ये दिल तो चाह रहा है कि अभी आपकी इन लिप्स को टच करूं एंड ये बोलकर वीजिंग आई मीन जो वीजिंग की फ़ोटो थी उसके अंदर वांग जी जो है ना अपने हाथों को वीजिंग के लिप्स के ऊपर फहराने लगता है और बोलता है कितना अच्छा होगा ना जब इन लिप्स को मैं अपने लिप्स से टच करूँगा। और ये सारी चीज़ें वांग जी अपने मन में सोच रहा था एंड तभी उसे एक फिगर या कुछ फील होता है जैसे उसके कोई पीछे है। वांग जी टर्न करके देखता है तो वहाँ पे वीजिंग था। वांग जी देखता है और बोलता है हाँ वो आप। वांग जी देखता है वीजिंग को और बोलता है कि वो हेलो अंकल। वांग जी को देख के वीजिंग बोलता है और तुम। वांग जी बोलता है मैं तो आपके लिए यहाँ पे आया हूँ। वीजिंग देखता है और बोलता है क्या मतलब है तुम्हारा। वांग जी बोलता है मेरा मतलब है मेरे डैड ने कहा है कि आपसे इंटर्नशिप करनी है तो क्यों अंकल करना है ना मुझे। वीजिंग बोलता है ओ हाँ ठीक है तुम। वांग जी बोलता है हाँ मैं क्या एंड ये बोलकर वीजिंग के बहुत ही क्लोज आ जाता है। वीजिंग अचानक से देखता है और बोलता है ये तुम वहाँ वहाँ पे जाके बैठ जाओ ठीक है। वांग जी बोलता है ओके ठीक है एंड इसके बाद वो थोड़ा दूर होता है एंड वांग जी देखता है एंड वीजिंग जो है ना वो वापस टेबल पे जो है ना वो देखता है पानी का ग्लास लेता है और उसे पीने लगता है एंड तभी वीजिंग की नज़रें जो है ना वो बस थोड़ा अजीब सा फील कर रही थी पता नहीं क्यों उसे अजीब लग रहा था। जब से यहाँ आया था वीजिंग उसे स्मेल वो आ रही थी। वीजिंग अपने मन में बोलता है क्या ये वो स्मेल नहीं ये नहीं हो सकता। वीजिंग कंफ्यूज था एंड हम देखते हैं वांग जी को
बस वीइंग के बम बम दिख रहे थे। वीइंग के बम बम को देखने के बाद वांग जी बोलता नहीं नहीं बिल्कुल नहीं वांग जी, कंट्रोल कंट्रोल योरसेल्फ। तो तू जाके उन्हें स्लैप नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। एंड वीइंग बस पानी पीता है और उसके बाद हम देखते हैं वांग जी को। वांग जी वीइंग के पीछे आ गया था एंड वो अपने हाथ को देखता है और वीइंग के बम बम को स्क्वीज करने के लिए आगे बढ़ाता है, बोलता है नहीं 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 वांग जी नहीं। एंड वो बोल के अपना हाथ पीछे कर लेता है, फिर दोबारा से लेके आता है और बोलता है एक एक स्लैप नहीं वांग जी, देख प्लीज ऐसा मत कर। मेरा करियर यहाँ शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगा, पहली फुर्सत में मुझे धक्के मार के बाहर निकाल देंगे ये, नहीं प्लीज़। एंड वांग जी अपना हाथ पकड़ लेता है एंड वीजिंग को जब फील होता है कि कोई उसके पीछे है, वीजिंग तुरंत टर्न करता है और बोलता है हाँ वांग जी। एंड वांग जी अपना हाथ पकड़े हुए था एंड उसे बोल रहा था नहीं नहीं नहीं। वीजिंग बोलता है वांग जी देखता बोलता हाँ अंकल क्या हुआ। ये सुनकर विनिंग बोलता है मैंने तुमसे कहा था वहाँ बैठने के लिए, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वांग जी बोलता है वो मैं बस ऐसे ही नॉर्मली। विनिंग बोलता है ठीक है जाओ वहाँ पे। एंड वो जाके बैठ जाता है वांग जी और फिर थोड़ा अजीब सा फील करता है। विनिंग आता है और वापस अपनी चेयर पर आकर बैठ जाता है एंड वो बस सोचने लगता है कि वो क्या करे। नहीं वांग जी वो नहीं कर सकता। विजिंग अपने मन में ही सोच रहा था क्योंकि ये स्मेल, विजिंग को ये स्मेल जा ही नहीं रही थी उसके माइंड से और अब फिर उसे वही स्मेल आ रही थी। तो विजिंग कंफ्यूज था, विजिंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। हाँ वो ऐसे अचानक से पूछ लेगा तो कहीं ये गलत तो ना हो जाए, तो वो पूछ भी नहीं रहा था। एंड वांग जी को देखते हैं, वांग जी बस नजरें अपनी विजिंग पे गड़ाए हुए था एंड विजिंग जैसे ही वांग जी को देखता है वो मतलब थोड़ा अजीब सा फील करता है। वांग जी की नजरें कुछ अलग ही थी, एकदम डिफरेंट से। इसके बाद वीजिंग जो है ना वो बोलता है कि हाँ ठीक है तुम्हें इंटर्नशिप करनी है ना, एक रुको एक मिनट। वो तुरंत ही जो है ना अपने सेक्रेटरी को बुलाता है। वीजिंग की सेक्रेटरी वहाँ पे आती है और वीजिंग उसे देखता है और बोलता है रोजी। वो बोलती जी सर। वीजिंग बोलता है तुम एक काम करो वांग जी को लेके जाओ और इसे समझाओ ठीक है। तो बोलती ओके ठीक है सर। एंड इसके बाद वो वांग जी को लेके चली जाती है एंड वांग जी उसके साथ बाहर आता है और बोलता है ये तो गलत बात है, मुझे तो आपको देखना था बट आप ऐसे क्यों कर रहे हो, आप मुझे बाहर भेज रहे हो। वांग जी अपने मन में सोचता है। इसके बाद जो विजिंग था वो बैठकर अपनी चेयर पर पीछे लीन होता है और बोलता है ये क्या है, ये मुझे अजीब सा क्यों फील करा रही है ये सब चीज़ें। हाँ मैं क्या करूँ, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है इन सब चीज़ों की वजह से। हाँ, मैं नहीं ये वो नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। बट वो था कौन, क्या करूँ मैं। वांग जी बस सोचे विजिंग ये सोचे जा रहा था। हम देखते वांग जी को। वांग जी बाहर आता है। इसके बाद रोज़ी वांग जी को बताती है कि सर ये बेसिक रूल्स है जो कहीं पर भी काम आते हैं, आप इन्हें रीड कर लीजिए। वांग जी लेता है और बोलता हाँ ठीक है कर लेता हूँ। इसके बाद वो बोलते हैं आप मेरा डेस्क। तो वो बोलती कि आपका डेस्क सर आपको जो है ना वो विजिंग सर के कैबिन में बैठना होगा। ये सुनने के बाद वांग जी खुश हो जाता है और बोलता है हाँ विजिंग सर के कैबिन में, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो फाइल लेता है और बोलता है मैं चला जाऊँ। तो बोलते हाँ हाँ सर ठीक है। इसके बाद तुरंत ही विजिंग आई मीन जो वांग जी था वो आता विजिंग के रूम के बाहर एंड डोर पे नॉक करता। हम विजिंग को देखते हैं, विजिंग सोच में गुम था एंड तभी उसे नॉक सुनाई देता है। तभी विजिंग बोलता है कम इन। तभी वांग जी अपनी प्यारी सी स्माइल के साथ अंदर आता है और बोलता है अंकल। विजिंग देखता है वांग जी को और बोलता है वांग जी। वांग जी बोलता है हाँ। विजिंग बोलता है तुम मुझे यहाँ ऑफिस में अंकल नहीं बुलाओगे, सुना तुमने। ये सुनने के बाद जो वांग जी था वो बोलता है ओके तो क्या बुलाऊँ। विजिंग बोलता है कि कुछ भी बट ये नहीं। ठीक है। वांग जी बोलता है ओके ठीक है तो बॉस। विजिंग बोलता है हाँ ये सही है। एंड इसके बाद विजिंग बोलता है हाँ और तुम यहाँ पे। तो वो बोलता है कि मुझे उन्होंने बताया कि मैं आपके साथ आई मीन यहाँ पे बैठ के काम करने वाला हूँ। विजिंग देखता है और बोलता है कि हाँ ठीक है। इसके बाद वो बैठ जाता है एंड विजिंग फिर अपनी फाइल निकालता है और सोचता है कि वो काम कर लेता है, वरना अगर ऐसे रहेगा ना तो अपना काम नहीं कर पाएगा और उसको बहुत ही कंपनी में लॉस हो जाएगा। तो फिर वो अपनी फाइल वगैरह पे काम करने लगता है एंड वांग जी को देखते हैं। वांग जी फाइल को कम एंड विजिंग को ज़्यादा देख रहा था। विजिंग कैसे सब कुछ रीड कर रहा है, कैसे वो अपने आप को मूव कर रहा है, कैसे विजिंग सब कुछ नोट कर रहा है, सब कुछ देख रहा था। एंड वांग जी बस ऐसे ही देखते जा रहा था एंड तभी थोड़ी देर के बाद उसे फील होता है कि फिर से उसे कोई देख रहा है। विजिंग तुरंत ही अपना फेस करता है एंड देखता है वांग जी को। बट वांग जी ऐसा प्रिटेंड करता है कि जैसे तो वही वो बहुत ही मन लगा के उस जो बोल सकते फाइल थी उसे रीड कर रहा था। एंड विजिंग बोलता है ये तो फाइल को रीड कर रहा है तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। हाँ विजिंग दोबारा से जो है ना वो अपना काम करने लगता है एंड फिर से विजिंग को फील होता है। विजिंग बोलता है गॉड ये सब क्या है। एंड जब भी वांग जी देखता विजिंग की और विजिंग जो है ना वो बस अपने काम में रहता है एंड जब विजिंग देखता तो वांग जी फिर से अवॉइड करता और ऐसा दिखाता कि जैसे भाई वो तो बहुत ही ज़्यादा बिजी है, वो तो देख ही नहीं रहा विजिंग को। और ये सब चीज़ें ही हो रही थी। हम थोड़ी देर के बाद देखते हैं वांग जी की ऐसी ही चीज़ों की वजह से विजिंग जाता है और वो सीधा बाथरूम में जाता है। बाथरूम में जाने के बाद वो अपने फेस वगैरह सब चीज़ों को अच्छे से वॉश करता है और बोलता है सच में आज का मेरा पूरा दिमाग ख़राब हो रहा है। एंड ऐसे ही होता है। थोड़ी ही देर के बाद
जो वीजिंग था वो बाहर आता है एंड वो तुरंत ही जो है ना वांग जी को देखता है। वांग जी गेट को देख रहा था। वीजिंग बोलता है क्या हुआ? वांग जी बोलता है हाँ नहीं कुछ नहीं बस ऐसे ही। वांग जी बोलता है आई मीन वीजिंग बोलता है ओके। एंड इसके बाद नॉर्मली वीजिंग फिर से अपना काम में लग जाता है और ऐसे ही करके लंच टाइम हो जाता है। एंड उसके बाद वांग जी ने अच्छे से रीड किया था। वांग जी आता है और बोलता है मैंने सब रीड कर लिया अंकल। वीजिंग बोलता है मैंने कहा था ना। वांग जी बोलता है हाँ हाँ ठीक है बॉस मैंने सब रीड कर लिया। वीजिंग बोलता है ओके ठीक है अब नोट्स बनाओ ठीक है मैं जो बोल रहा हूँ उसके बारे में। वांग जी बोलता है ओके एंड वीजिंग बोलना शुरू करता है और वांग जी जो है ना बस वो नोट्स बनाना शुरू कर देता है। ऐसे ही करके वीजिंग बोलता रहता है और ऐसा 1 घंटे तक चलता है। 1 घंटे के बाद वो अपना कंप्लीट करता है सब बोल के। वीजिंग बोलता है नोट्स बनाई? वांग जी बोलता है हाँ बिल्कुल ये देख लीजिए। एंड फिर वो दिखाता है वीजिंग को। वीजिंग देखता है और बोलता है सब सही है। इसके बाद फिर वीजिंग बोलता है कि ओके अब मेरी मीटिंग है तो तुम्हें चलना होगा ठीक है और तुम देखो सब कुछ कैसे किया जाता है। वांग जी बोलता है ओके ठीक है एंड वो भी वहाँ से निकल जाता है वांग जी वीजिंग के साथ और सब कुछ देखता है कैसे वीजिंग बात करता है कैसे सब कुछ करता है। वीजिंग की जो बोल सकते हैं काम करने का तरीका था उसे देखने के बाद तो वांग जी अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था क्योंकि वो लगी इतना प्यारा रहा था। क्योंकि सच में वांग जी का तो दिल बस मचले जा रहा था बहुत ही तेजी से धड़के जा रहा था ये सब देखते हुए। और ऐसे ही टाइम बीत जाता है। एंड इसके बाद वांग जी फिर अपने घर निकल जाता है इवनिंग को और वो बोलता है हाँ सच में क्या करूँ मैं आपको देखने के बाद मेरा दिल काबू में कहाँ रहता है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपना कंट्रोल लूज़ कर दूँ और आपको आपको पूरा खा जाऊँ। ये बोलकर वो स्माइल करता है एंड फिर अपने रूम में आता है फ्रेश अप होता है। फ्रेश अप होकर वो नीचे चला जाता है। इसके बाद जो लान किरण थे वो बोलते हैं वांग जी से क्योंकि वो वहाँ पे बैठे हुए थे और न्यूज़पेपर रीड कर रहे थे। वो बोलते हैं कैसा गया तुम्हारा दिन? वांग जी बोलता है बहुत अच्छा था डैड। वो बोलते ठीक है तुम्हारी शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। ये सुनकर वांग जी बोलता नहीं मिलेगी डैड। एंड ऐसे ही करके थोड़ा टाइम होता है और उसके बाद वो सभी लोग खाने की टेबल पर बैठे हुए थे एंड सब लोग अपना खाना खा रहे थे। इसके बाद फिर सभी लोग अपने रूम में चले जाते हैं एंड वांग जी अपने रूम में आने के बाद सोचता है वीजिंग के बारे में एंड वो फिर फ़ोन निकालता है और एक स्माइल करता है एंड वो दूसरे सिम निकालता है और डायरेक्टली वीजिंग को मैसेज करता है हेलो स्वीट हार्ट मेरा किस कैसा लगा तुम्हें? हाँ वैसे आज तुम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो। ये मैसेज सेंड करने के बाद वांग जी स्माइल करता है और फ़ोन को देखता है। हम वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग खाना वगैरह खा चुका था और वो लैपटॉप पे काम कर रहा था। तभी उसका फ़ोन वाइब्रेट करता है एंड वीजिंग फ़ोन देखता है और बोलता है हाँ मैसेज। वो तुरंत ही ओपन करता है और देखता है एंड जैसे वो मैसेज रीड करता है बोलता है व्हाट द हेल ये क्या बकवास है कौन है ये? तभी वांग जी फिर जो वीजिंग था वो मैसेज टाइप करता है और बोलता है कौन हो तुम और ये क्या फालतू के मैसेज टाइप करे हो? हाँ दूसरी ओर से फिर से वीजिंग को मैसेज आता है और बोलता है ओह माय गॉड हनी ये तुम कैसे भूल गए? हाँ माय क्यूट रैबिट बहुत ही वाइल्ड हो तुम। हाँ वैसे मुझे बताओ ना तुम्हें कैसे लगा? ये सुनने के बाद मतलब उसे गुस्सा आता है और बोलता व्हाट द हेल हाँ कौन हो तुम और ये क्यों कर रहे हो? ये मैसेज देखने के बाद वांग जी स्माइल करता है और बोलता है मैं हूँ वो जो आपसे बहुत प्यार करता है आपसे बेइंतहा प्यार करता है। हाँ क्या करूँ मैं आपको देखने के बाद मन करता है कि आपको पूरा खा जाऊँ। ओह माय गॉड आपको पता है जब आप झुकते हो तो आपके ये बम बम जो दिखते हैं ना उनको मन करता है मैं उन पे स्लैप करूँ। ये सुनकर तो विंग को गुस्सा आता है ये देखने के बाद मैसेज और वो बोलता है शट अप आई सेड शट अप एंड दोबारा से ये घटिया मैसेज मत करना। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है ये तो नहीं हो सकता। एंड ये मैसेज देखने के बाद विजिंग को गुस्सा आता है और वो बोलता है लगता है तुम्हारी अकल ठिकाने लगानी पड़ेगी। हाँ दोबारा से मैसेज मत करना। और ये बोलकर वो तुरंत 3 नंबर ब्लॉक कर देता है। यह देख के वांग जी बोलता हाँ ओह गॉड आपने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया बट ये गलत बात है। वो तुरंत ही लैपटॉप लेकर आता है और उसके अंदर इंस्टॉल करता है और बोलता है हाँ अब ठीक है अब तो आपको मैसेज पे मैसेज आएंगे कितनी आईडीज मिस करेंगे आप। हाँ ये बोल के वो स्माइल करता है एंड ऐसे ही करता है वो वांग जी को मैसेज पे मैसेज करता रहता है एंड कहीं कुछ एंड बोलता है जानू तुम्हें पता है आज जब तुम झुक रहे थे ना मेरा मन कर रहा था कि तुम्हें अंदर तक फील कर लूँ मैं। एंड ये देखने के बाद वीजिंग बोलता व्हाट द हेल। वीजिंग तुरंत ही अपना जो फ़ोन था उसे स्विच ऑफ करता है और उसके बाद रख देता है और बोलता है ये क्या बकवास थी। हाँ ये क्या है हमें झुक रहा था स्क्वीज कितना गंदा है ये सब चीज़ें। वीजिंग इग्नोर करता है और उसके बाद वो फिर से अपना काम करने लगता है और जो वीजिंग था वो थोड़ी देर अपना काम कर पाता है क्योंकि उसके बाद तो उसका काम में दिमाग लगता ही नहीं है। उसे बार बार वही मैसेज वगैरह सब दिमाग में आ रहे थे और वीजिंग सोच रहा था आखिरकार ये कर कौन रहा है और ये इसका पर्सनल नंबर है। ऐसे ही वीजिंग का नंबर किसी को नहीं मिल सकता है। वो एक फेमस बिजनेसमैन है तो उसका नंबर लेने के लिए ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर कोई बिजनेस वाला होता वो उसका नंबर ऑब्वियसली सेक्रेटरी को कॉल करेगा नहीं ये सब होगा। ये तो उसकी फैमिली मेम्बर्स के पास है। वीजिंग सोचता है ये कौन हो सकता है एंड वीजिंग याद करता है ऑफिस वांग जी वो स्मेल बट वीजिंग सोचता है नहीं वो ये सब चीज़ें नहीं बिल्कुल नहीं हो सकता।
वीजिंग बोलता है सच में मुझे सोना ही होगा। इसके बाद वीजिंग तुरंत आता है और बेड पर जाके वो सो जाता है। वीजिंग मेडिसिन लेके सो जाता है। हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, वीजिंग उठता है और अपना फ़ोन देखता है एंड ओबियसली वो जाता है, पहले फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद वो अच्छे से बाथ वगैरह लेके बाहर आता है और फिर अच्छे से रेडी होता है एंड फिर वो जाता है और अपना फ़ोन देखता है। बीइंग अपना फ़ोन जो है ना वो ओपन करता है और देखता है एंड जैसे वो ओपन करता है उस पर मैसेज पे मैसेज आ रहे थे, गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट, क्या कर रहे हो तुम, आज क्या पहनने वाले हो। मेरी मानो तो ना आज तुम वाइट पहन के आना, तुम बहुत क्यूट लगते हो एकदम रैबिट की तरह। मेरा मन कर रहा है तुम्हें ना मैं रोस्ट करके खा जाऊँ। एंड ये सुनने के बाद तो वीजिंग एकदम मतलब बोलते हैं ये क्या बकवास है ये फिर से। गॉड, वीजिंग सोचता है उसने तो नंबर ब्लॉक कर दिया, बट क्या क्या वो सच में इंसान दूसरे कितना फ्रस्ट्रेटिंग है ये सब। इसके बाद वीजिंग फिर से अपना फ़ोन जो है ना वो पॉकेट में डालता है उस नंबर को ब्लॉक करके एंड देन वीजिंग नीचे आता है। नीचे आकर वो अपनी फैमिली के साथ खाना खाता है। खाना वगैरह हो जाने के बाद वीजिंग फिर से निकल जाता है अपने काम के लिए। वीजिंग ऑफिस आता है। जैसे वो ऑफिस आता है वो देखता है तो उसके ऑफिस के अंदर फिर से ही वांगजी बैठा हुआ था एंड वांगजी देखता है और बोलता है गुड मॉर्निंग सर। वीजिंग देखता है और बोलता है हाँ गुड मॉर्निंग। इसके बाद वो आता है और बैठ जाता है एंड वो अपना काम करने लगता है। फिर से वीजिंग का फ़ोन वाइब्रेट करता है। वीजिंग अपना फ़ोन देखता है। हम वांगजी को देखते हैं। वांगजी बस नॉर्मली लैपटॉप पे था एंड कुछ काम कर रहा था। वीजिंग फ़ोन देखता है और फिर से वो अपनी मैसेज को देखता है। वीजिंग पता ये क्योंकि उस पर मैसेज लिखा हुआ था, वाओ आप ब्लैक में भी बहुत अच्छे लगते हो ब्लैक रैबिट, एंड अगर आप रेड कलर की टाइप पहनते ना तो बहुत ज़्यादा हैंडसम लगते और आपके चीक्स कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। एंड ये देखने के बाद वीजिंग को इतना गुस्सा आता है। वीजिंग सोचता है व्हाट, इसे कैसे पता, हाँ मैंने ये पहना है, क्या ये मुझ पर नज़र रख रहा है, कौन है ये। फ्रस्ट्रेटिंगली वो देखता है एंड तभी उसकी नज़र पड़ती है वांगजी पे। वांगजी लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। वीजिंग बोलता है नहीं ये नहीं हो सकता। वीजिंग का दिमाग खराब हो रहा था। वो सोचते हैं वो क्या करे, बट तभी उसकी सेक्रेटरी डोर पे नॉक करती है। विंग बोलता कम इन। सेक्रेटरी अंदर आती है और बोलते सर मीटिंग। विंग बोलता हाँ ठीक है एंड वो सब कुछ अपना सामान लेता है और वहाँ से मीटिंग के लिए निकल जाता है। एंड वांगजी नॉर्मली काम कर रहा था। सेक्रेटरी उसे बता के जा चुकी थी कि उसे क्या क्या काम करना है एंड वो वही कर रहा था। हम देखते हैं वीजिंग को। वीजिंग अपनी मीटिंग में था बट बार बार उसका फ़ोन जो है ना वाइब्रेट कर रहा था। बार बार उसे मैसेज आ रहे थे और वीजिंग का दिमाग ना ख़राब हो रहा था। वीजिंग अपनी मीटिंग वगैरह को जो है ना वो अटेंड करता है कैसे भी करके और फिर वापस से आने लगता है एंड तभी वो आता है और देखता है अपने ऑफिस रूम के अंदर तो वांगजी वहाँ पे नहीं था। वीजिंग सोचते हाँ ये कहाँ चला गया। जैसे ही वीजिंग ये सोचता है कि वो कहाँ चला गया, उसके दिमाग में एक चीज़ आती है, वहाँ पर लैपटॉप था एंड वहीं पास में ही वांगजी का फ़ोन भी पड़ा हुआ था। एंड धीरे धीरे करके वीजिंग जाने लगता है। वीजिंग टेबल के पास आता है और बोलता है नहीं मुझे ऐसे किसी का फ़ोन चेक नहीं करना चाहिए, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या ये सच हो सकता है। वीजिंग बोलता है नहीं सच नहीं हो सकता। आई थिंक ये ऐसा ही है, नहीं सच नहीं हो सकता, मैं ये ऐसे ही सोच रहा हूँ। और ये बोलकर वो बस उस फ़ोन को देखता है जो वहाँ पर पड़ा हुआ था। वांग जी के बारे में सोचकर बीजिंग बोलता है एक बार चेक करने से क्या जाता है एंड वो धीरे धीरे करके अपना हाथ आगे बढ़ा रहा था तभी पीछे से डोर ओपन होने की आवाज़ आती है एंड वांग जी आता है और बोलता है बॉस अब यहाँ पे। एंड ये आवाज़ सुनने के बाद बीजिंग रुक जाता है एंड वो देखता है पलट कर और बोलता है वांग जी तुम। वांग जी बोलता है हाँ मैं, क्या हुआ, आप ऐसे क्यों कर रहे हो जैसे कि मतलब मैंने आपकी चोरी पकड़ ली हो। ये सुनकर बीजिंग बोलता है गुस्से में ये क्या बोल रहे हो वांग जी। वांग जी बोलता है नहीं कुछ नहीं बस मैं ऐसे ही। एंड इसके बाद वो तुरंत ही आता है और अपना फ़ोन देखता है जो वहीं पे था एंड वो तुरंत ही जल्दी से अपना फ़ोन ले लेता है और बोलता है मैं बस ऐसे ही था। वीजिंग बोलता है ठीक है। और इसके बाद वो तुरंत ही वहाँ से चला जाता है, मतलब कि अपनी डेस्क पर जाकर बैठ जाता है। वीजिंग भी आता है और वो भी चेयर पर बैठ जाता है एंड वीजिंग फिर से काम करने लगता है। वीजिंग को अब ना बहुत अजीब लगने लगा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे हल पर कोई उसे देख रहा हो एंड जब भी वीजिंग देखता तो वांग जी अपना काम कर रहा होता। वीजिंग सोचता है ये क्या है, मैं क्या करूँ, एंड ऐसे ही चलता रहता है। वीजिंग फिर इन द एंड लास्ट में जो अपना सारा काम था वो कंप्लीट करता है एंड वांग जी भी। वीजिंग फिर अपने घर निकल जाता है एंड वांग जी अपने घर। एंड वीजिंग अपने मन में सोचता है कि ये क्या हो रहा है, तभी उसका फ़ोन फिर से वाइब्रेट करता है। वीजिंग फ़ोन देखता है और बोलता है गॉड ये फिर से मैसेज। तभी उसे मैसेज आता है और बोलता है ये आप क्या कर रहे हो, हाँ आपका मैंने देखा कि ध्यान आजकल काम में नहीं है मेरी वजह से ना। वीजिंग बोलता है ये सच में, हाँ, मेरा दिमाग खराब हो रहा है इन सब चीज़ों की वजह से। मेरा मन कर रहा है ना मैं इसका सच में मुंह तोड़ दूँ, बट ये है कौन पहले पता तो चल जाए। वीजिंग फिर बोलता है हाँ मुझे पता लगाना होगा। वीजिंग तुरंत ही जो है ना वो अपनी सेक्रेटरी को कॉल करता है और बोलता है हेलो। उसकी सेक्रेटरी बोलती है जी सर। वीजिंग बोलता है अभी के अभी मैं तुम्हें जो है ना वो अपने फ़ोन में कुछ चीज़ें भेज रहा हूँ, ठीक है, एंड उन्हें चेक करवाओ और बोलो ये सारे मैसेज पता करो कहाँ से आ रहे हैं। यह सुनकर वो सेक्रेटरी बोलती है ओके ठीक है सर। एंड वो तुरंत ही उन सारी चीज़ों को भेज देता है जिन जिन नंबरों से अभी तक उसे मैसेज वगैरह आए थे और वो बोलता है कि इन्हें पता करो ये कहाँ से आ रहे हैं।
ठीक है, एंड कौन है ये इंसान। तो वो बोलते ओके ठीक है सर। और इसके बाद वीजिंग अपने घर आता है। घर आने के बाद वो सीधा रूम में जाता है, फ्रेश अप होता है, फ्रेश वगैरह होके वो आ जाता है। एंड इसके बाद वो बैठ जाता है थोड़ी देर के लिए, अपना काम करता है। एंड देन उसके बाद वीजिंग को उसकी मॉम बुलाने के लिए आती हैं खाना खाने के लिए। तो वीजिंग जाता है नीचे एंड खाना वगैरह खा लेता है। और वीजिंग इसके बाद फिर से वापस अपने रूम में आता है और अपना काम करने लगता है। ऐसे ही अब वीजिंग की ना लाइफ गुजरने लगती है। अब वीजिंग को जो है ना वो ये सब चीज़ें सहते हुए अब पूरे के पूरे हो चुके थे 20 दिन। 20 दिन से वीजिंग यही सब सह रहा था। हर पल उसे लगता था, और अब तो और भी ज़्यादा चीज़ें हो रही थी उसके रूम के अंदर। उसके मिरर पर कभी कुछ लिखा होता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई वांट यू। एंड वीजिंग को बहुत सारी चीज़ें फील हो रही थी। एंड कभी कभी तो उसे नाइट में भी लगता कि जैसे कोई उसे देख रहा हो, टच कर रहा हो। वीकिंग को ये समझ नहीं आ रहा था। एंड अब वीकिंग को जाना था एक बिजनेस ट्रिप पर, जो कि ज़्यादा दूर नहीं, यहीं पास में सिटी में जाना था। और वीकिंग को वहाँ पे अपने साथ 2-3 क्लिक को लेके जाना था। बट उनमें से एक क्लिक की तबीयत खराब हो गई एंड वांगजी जाने वाला था, क्योंकि वांगजी ने कहा कि वो चलेगा। एंड ऑब्वियसली वीजिंग मना कैसे कर सकता है, क्योंकि उसे सब कुछ सिखाना है वांगजी को। तो वो सब कुछ सिखाता है। एंड वीजिंग थोड़ा इम्प्रेस भी था वांगजी से कि वांगजी बहुत जल्दी सीख रहा है। और ऐसा ही ना बहुत ज़्यादा होता था। वांगजी ना बहुत ज़्यादा चीज़ें करने लगा था। वो हर एक चीज़ को अच्छे से करता, बार बार वीजिंग के क्लोज आता। ये सब चीज़ें चल रही थी। एंड अब वो लोग बैठे हुए थे सीधा वहाँ से फ्लाइट के अंदर, क्योंकि ऑब्वियसली उन्हें जाना था, जल्दी जाना था, तो फ्लाइट से जा रहे थे। तुरंत ही वो लोग चले जाते हैं। एंड वहाँ पे जो है ना वो सब कुछ पहले से अरेंज था। वहाँ पे आते हैं बीइंग एंड उनकी जो है ना वो मॉर्निंग को मीटिंग होनी थी। इसके बाद सभी निकल जाते हैं रूम्स के अंदर। एंड वो लोग अपने रूम्स लेते हैं, तभी उन्हें पता चलता है कि वहाँ पे जो है ना वो रूम्स अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब है कि वहाँ पे सिर्फ ओनली 2 ही रूम हैं। ये सुनने के बाद वो बोलते व्हाट, ये कैसे हो सकता है? यहाँ पे 2 रूम कैसे हैं? रूम तो यहाँ पे 3 लिए गए थे ना। तभी जो बोल सकते हैं सेक्रेटरी थी वीजिंग उसे कॉल करता है और बोलता है ये क्या बकवास है। एंड जो सेक्रेटरी थी वो जल्दी जल्दी आती है वहाँ पे, क्योंकि वीजिंग की सेक्रेटरी भी आई थी एंड एक एम्प्लॉय और थी जो कि गर्ल थी। वो आती है और बोलती है सर क्या हुआ? तो वीजिंग गुस्सा करता है और बोलते है ये क्या है, यहाँ पे सिर्फ 2 ही रूम क्यों हैं? एंड ये सब। तो बोलती है कि सर माफ़ कर दीजिएगा, 3 रूम के लिए बोला था, मैंने सही किया था, मैंने ये देखिए। एंड वो जैसे ही वीजिंग को दिखाती है, तभी वीजिंग गुस्से में बोलता है तुम अच्छे से देखो तुमने क्या किया है यहाँ पे। वो देखती है और बोलती है ये वो मैंने तो 3 ये यहाँ पे बुकिंग। एंड तभी वो देखती है वांगजी को। वांगजी जो है ना वो बोलता है कि क्या हुआ? तो बोलते हैं नहीं कुछ नहीं। सेक्रेटरी कुछ नहीं बोलती और कहती है सर माफ़ कर दीजिएगा, शायद मेरी गलती है। तो वीजिंग बोलता है अभी के अभी दूसरा रूम बुक करो। तो वो बोलती है कि ठीक है सर मैं पता करती हूँ। वो तुरंत ही जाती है रिसेप्शन पे, पता करती है और बोलती है कि सर यहाँ पे नहीं है रूम, वो सब बुक है। ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता व्हाट, तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो? एंड वो बोलती सॉरी सर माफ़ कर दीजिएगा, वैसे भी 2 रूम है। अगर सर मैं और ये जो अदर एम्प्लॉय है वो एक रूम में रह लेंगे, और आप वैसे भी आप लोग मैन हैं तो एक रूम में प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड ये सुनकर वीजिंग देखता है एंड वांगजी बोलता है हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनकर वीजिंग देखता है वांगजी को और फिर वो कुछ देर रुकता है और बोलता है मैं दूसरे होटल में चला जाऊंगा। ये सुनकर वो बोलती सर बट यहाँ पे आप जानते हैं ना होटल्स इतनी रात को तो बोलते हैं कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। बट तभी जो वांगजी था वो बोलता है सर इतनी रात को आप बाहर जाएंगे, और वैसे भी आप जाएंगे ढूंढेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। इससे अच्छा आप रुक जाइए ना। अगर प्रॉब्लम हो रही है आपको तो ठीक है आप यहीं रुकिए, मैं चला जाता हूँ कहीं और, ठीक है? वैसे भी पता नहीं आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। वीजिंग देखता वांगजी को एंड सेक्रेटरी बोलती सर अब रुक जाइए, वैसे भी हमें इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, अगर लेट हो गई तो ऐसे आने जाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। ये सुनकर वीजिंग बोलता अच्छा ठीक है ओके। एंड वांगजी अपने मन में बोलता फाइनली मेरा प्लान काम कर गया। एंड ये वांगजी ने किया था। वांगजी जब मतलब सेक्रेटरीज ने कहा था कि उसे रूम्स बुक करने हैं, तब उसने 3 रूम बुक किए थे, बाद में उसे कैंसिल करके वांगजी ने सिर्फ 2 रूम कर दिए थे। एंड सेक्रेटरी जानती थी किसने वीजिंग आई मीन वांगजी को बताया है, और वांगजी उस वक्त वहीं पे था। बट अब वो क्या करती? अब ऐसा तो नहीं है कि वो मतलब यहाँ पे ये सब करती, तो वो बोल देती है सीधा का सीधा। एंड जो बोल सकती हैं वो सेक्रेटरी थी एंड जो अदर लेडी मतलब एम्प्लॉय थी वो चली जाती है उसके साथ, सेक्रेटरी उसके साथ। एंड वीजिंग देखता है वांगजी को एंड वीजिंग चलने लगता है एंड वांगजी के हाथों में की थी। वांगजी जाते हुए वीजिंग की बम बम को देख रहा था और सोच रहा था ओ माय गॉड, सच में मेरा मन कर रहा है कि मैं आपको टच करूं, बट क्या करूं, आप वो की गुस्सा करते रहते हो।
इसके तुरंत ही बाद वीजिंग जो है ना वो आता है वांग जी के साथ रूम में एंड वो देखता है तो वहाँ पे एक बेड था। ऐसा नहीं था कि छोटा था, काफ़ी बड़ा बेड था एंड काफ़ी कंफर्टेबल लग रहा था। वीजिंग आता है और सीधा अपने जो नॉर्मल क्लॉथ थे वो निकालता है और वॉशरूम में चला जाता है बाथ लेने के लिए। हम वांग जी को देखते हैं, वांग जी स्माइल करता है और बोलता है अब आप मुझसे बच के कहाँ जाएंगे। ये बोलकर वो स्माइल करता है। कुछ ही देने के बाद वहाँ पर जो है ना वीजिंग बात वगैरह लेके आ जाता है। इसके बाद वांग जी अपनी नॉर्मल क्लॉथ निकालता है और वो चला जाता है बात लेने के लिए। वीजिंग अपना नॉर्मली लैपटॉप निकालता है बैग से और काम करने लगता है। वो बैठ चुका था एंड काम कर रहा था। कुछ देर के बाद वांग जी आता है और वो देखता है बेड बेड एक साइड में वीजिंग बैठा हुआ था एंड वो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था। वीजिंग की आंखों पे स्पेक्स लगे हुए थे एंड बाय गॉड वो इसमें इतना ज़्यादा प्रीटी लग रहा था कि वांग जी की तो नजर ही नहीं हट रही थी। तभी वीजिंग को फील होता है कि कोई उसे देख रहा है एंड वो फेस टर्न करके देखता है और उसकी नज़र जाती है वांग जी पर जो उसे देख रहा था। वीजिंग बोलता है वांग जी बोलता है हाँ 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 अंकल। ये सुनकर वीजिंग बोलता है मैंने कितनी बार कहा है तुम्हें। तो वो बोलता है वैसे भी हम ऑफिस में थोड़ी ना है एंड आप बहुत प्यारे लग रहे हो। ये सुनकर वीजिंग बोलता है क्या कहा तुमने। वीजिंग की बातें सुनकर वांग जी बोलता है हाँ नहीं मेरा मतलब है कि अच्छे लग रहे हो आप। वांग जी की बातें सुनकर वीजिंग बोलता है ठीक है सो जाओ। वीजिंग बोलता है तो वांग जी बोलता है ओके ठीक है एंड वो धीरे धीरे करके आता है और बोलता है क्या मैं बेड शेयर। वांग जी को देख के वीजिंग बोलता है ठीक है ओके सो जाओ। अब वो उसे खुद तो नहीं बोल सकता कि वो जाके काउच पे सो जाए। वीजिंग सोचता है कि वो खुद ही जाके बाद में काउच पे सो जाएगा एंड वो देखता है काउच। तो वीजिंग की हाइट जो थी ना वो थोड़ी सी ठीक थी और जो है ना वो वांग जी की हाइट वीजिंग से ज़्यादा बड़ी लग रही थी। इसीलिए वीजिंग सोचता है कि सच में इस पे वो आराम से आ जाएगा। इसके बाद वांग जी आता है और वो बैठ जाता है और वो सोचता है अब वो क्या करे। उसे वीजिंग से बात करनी चाहिए या कुछ और करना चाहिए। उसी को समझ नहीं आ रहा था बट वो अपना फ़ोन निकालता है और उसके बाद वो कॉल करने लगता है। आई मीन मैसेज वगैरह। हम देखते हैं वांग जी को एंड वीजिंग को। वीजिंग जो है ना वो देखता है उसका फ़ोन वाइब्रेट कर रहा है। वीजिंग अपना फ़ोन साइड टेबल से उठाता है एंड देखता है तो उस पर मैसेज एंड वीजिंग जैसे ओपन करता है वहाँ पे मैसेज था और बोल रहा था और कितनी गलत बात है ना, आज आप घर पे नहीं हो, मैं आपको देखूंगा कैसे। बट कोई बात नहीं, जहाँ पर भी हो अच्छे हो एंड काफ़ी अच्छे लग रहे हो आप वहाँ पे। ठीक है जल्दी आ जाना, मुझे ज़्यादा परेशान मत करना ओके। और स्पेक्स में आप बहुत सुंदर लगते हो। ये बोल के आई मीन मैसेज करके वांग जी बस है ना नॉर्मली बस लिख रहा था सब कुछ एंड तभी वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग अपना फेस टर्न करता है वांग जी की ओर एंड वांग जी तो अपना फ़ोन बंद करके सोने वाला था बट तभी वीजिंग बोलता है वांग जी रुक जाता है और बोलता है हाँ। वीजिंग बोलता है तुम क्या कर रहे थे। वांग जी बोलता है कि ओ वो मैं तो बस नॉर्मली ऐसे ही बात कर रहा था। वीजिंग बोलता है ठीक है एंड इसके बाद वांग जी अपनी आइज़ बंद करता है एंड फ़ोन को साइड पे रख के आराम से सो जाता है। एंड कुछ घंटों के बाद देखते हैं वीजिंग पहले चेक करता है वांग जी सो गया है या नहीं। उसके बाद वो वांग जी का फ़ोन लेता है एंड फ़ोन लेके वो देखता है तो होता है शिट इस पे लॉक। वीजिंग काफ़ी बार ट्राई करता है बट उससे लॉक ओपन ही नहीं होता क्योंकि ऐसे किसी का थोड़ी ना ओपन हो जाएगा फ़ोन। तो वो सोच के बोलता है सच में मैं क्या करूँ कि कहीं सच सच में नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वांग जी नहीं हो सकता। एंड वीजिंग वहीं पे रख देता है फ़ोन को और इसके बाद वो सो जाता है जाके सीधा काउच पे। हम देखते हैं फिर से आधी रात का सीन। रात के अभी जो है ना वो 12 बज गए थे और जो वीजिंग था वो सो चुका था एंड वांग जी उठता है एंड देखता है वीजिंग को। वहाँ पे वीजिंग नहीं था बेड पे। वीजिंग बोलता है ओह तो अच्छा आप काउच पे सो रहे हैं, क्या करूँ मैं आपका, मुझे आपको करीब लाना है और अभी तक मैंने आपको बताया नहीं तो मुझे आपको सबसे पहले बताना होगा कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। बट कभी कभी डर भी लगता है आपको ये बताने में कि आप मुझे रिजेक्ट ना कर दें। हाँ सच में कितनी प्रॉब्लमेटिक है ना लाइफ। किसी से प्यार कर सकते हो बट उसे बता नहीं सकते हो और ये तो और भी बहुत बड़ी बात हो जाती है जब वो इंसान एक बॉय हो। मैं क्या बताऊँ बट ये सब तो नॉर्मल है ना। अब क्या करूँ अगर मुझे आप पसंद आ गए तो। हाँ अब आपको तो मुझे अपनाना ही होगा, चाहे सही वे में बोल दो या फिर रॉन्ग वे में बोल दो, मुझे आप अपनाओगे ही। इसके बाद वांग जी उठता है और उसके बाद वो रेडी होता है एंड तब तक वीजिंग भी उठ चुका था। वीजिंग वांग जी को देखता है और कुछ नहीं बोलता। वीजिंग अच्छे से रेडी होके फिर खुद भी आता है एंड वो दोनों ही रेडी हो जाते हैं मीटिंग के लिए और वो लोग मीटिंग में जाते हैं। वहाँ पे वो लोग अपनी मीटिंग को अटेंड करते हैं एंड वीजिंग काफ़ी जो है ना वो सही से अपनी मीटिंग को अटेंड कर लेता है और उसके बाद वो सोचता है कि अब उसे जो है ना वापस आना चाहिए एंड वो लोग आ जाते हैं। एंड तभी बाद में वीजिंग को पता चलता है कि जो क्लाइंट है उन्होंने आज एक पार्टी दी है तो वो सोचते हैं कि आज उन्हें यही पार्टी अटेंड करके वापस जाना होगा।
और वीजिंग भी मान जाता है क्योंकि क्लाइंट्स से अभी अभी डील हुई थी, तो ऐसे मना करना बहुत ही गलत बात होगी। और वीजिंग वैसे भी यहाँ पर आया हुआ है तो ये अटेंड करके चला जाएगा, और बिल्कुल ऐसा ही होता है। वीजिंग अपने रूम में था एंड ऑब्वियसली वो ऐसे पार्टी वगैरह के लिए कपड़े नहीं लेकर आया था, तो वो वहीं पे जाता है एंड कुछ अपनी सेक्रेटरी को बोलता है ड्रेसेस लाने के लिए, एंड वांग जी भी उसके साथ चला जाता है। एंड कुछ ही देरी के बाद वो लोग वापस आते हैं एंड वांग जी जो है ना वो बोलता है सर आपके क्लॉथ। वांग जी को देख के वीजिंग बोलता है रख दो, और इसके बाद वो चला जाता है। वीजिंग नॉर्मली जो है ना वो अपने कपड़े वगैरह पहन लेता है, और टाइम जा चुका था, अब नाइट का टाइम था, सब कुछ हो चुका था। वीजिंग बाहर आता है अच्छे से रेडी होके एंड हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी ऑलरेडी ही रेडी था एंड उसने भी ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था, एंड कहीं ना कहीं वो दोनों मैचिंग लग रहे थे। वीजिंग एक बार देखते वांग जी को एंड देन फिर वो कुछ नहीं बोलता, और वो चुपचाप करके वहाँ से निकल जाता है एंड वांग जी भी उसी के साथ जाता है। वीजिंग फिर अपनी सेक्रेटरी एंड एक और जो बोल सकते हैं एम्प्लॉय थी उससे मिलता है, एंड देन वो लोग नॉर्मली जो कन्वर्सेशन करते हैं अपनी मीटिंग वगैरह को लेकर, और वहाँ से वो सीधा निकल जाते हैं पार्टी हॉल के लिए। पार्टी इसी हॉल में थी, यानी कि जो यहाँ पे होटल थी इसी में थी, एंड वीइंग वहाँ पे आता है और उसके बाद वो नॉर्मली अपनी कन्वर्सेशन करता है, काफ़ी लोगों से मिलता है, और इसके बाद वो ड्रिंक करने लगते हैं। हम वांग जी को देखते हैं, वांग जी बोलता है स्माइल करते हुए कि अच्छी बात है, और वो भी नॉर्मल था, बट उसकी नज़रें बार बार जा रही थी वीजिंग पर, क्योंकि वीजिंग सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था एंड वांग जी की तो नज़रें नहीं हट रही थी उससे। वीजिंग को ऐसे देख के वांग जी बोलता है मेरा मन कर रहा है कि आपको अभी यहाँ सबसे छुपा के लेके जाऊँ, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है कि आपको मैं किसी को देखने दूँ। आप इतनी ब्यूटीफुल हैं कि क्या करूँ, मन करता है आपको छुपा के रख लूँ, पर अब क्या करूँ। इसके बाद वांग जी ड्रिंक देखता है एंड देन वो भी ड्रिंक करने लगता है, और वांग जी की नज़रें वीइंग पे जाती हैं। उसके साथ काफ़ी लड़कियां जो थी ना वो बात कर रही थी, बिजनेस वुमेन्स थी, बात कर रही थी, और ये चीज़ वांग जी को बिल्कुल पसंद नहीं आती, और वो बस वाइन पीता जाता है एंड इन द एंड वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अल्कोहल पी लेता है, और उसके बाद वो बोलता है "हाँ, ये कितनी गलत बात है, हाँ मैं सबक सिखाऊंगा इन्हें, ये ऐसा कैसे कर सकते हैं, आज देखना इन्हें पनिशमेंट दूंगा, ये उन लड़कियों से बात कैसे कर सकते हैं"। ये बोलकर धीरे धीरे करके जो वांगजी था वो वीजिंग की ओर जाने लगता है, एंड वीजिंग एक बोल सकते हैं बात कर रहा था बिजनेस वूमन से, एंड उनके साथ हैंड शेक कर रहा था, एंड वो जो वुमन थी वो का मतलब कुछ ज़्यादा ही चिपक रही थी वीजिंग से, एंड वीजिंग थोड़ा सा ऑकवर्ड था क्योंकि उसे ये सब चीज़ें पसंद नहीं थी, बट वो लोग डील वगैरह में रहते हैं तो ये सब उन्हें करना पड़ता है न चाहते हुए भी। और वांग जी तुरंत ही आता है और हाथ दूर करता है और बोलता है दूर रहिए, एंड ये सुनने के बाद वांग जी को देखता है वीजिंग और बोलता वांग जी तुम, एंड तभी वीजिंग अच्छे से नोटिस करता वांग जी को और बोलता वांग जी तुमने ड्रिंक किया है। वांग जी बोलता ड्रिंक, नहीं मैंने ड्रिंक नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। और आप क्या कर रहे थे, इसके साथ बात क्यों कर रहे थे, नहीं बिल्कुल नहीं, इसके साथ बात नहीं करना, ओके आप मेरे साथ चलो, चलो मेरे साथ यहाँ से चलते हैं, ये बहुत गलत बात है। वीजिंग अपनी आंखें बंद करता है और बोलता वांग जी बोलता है हाँ मैं सुन रहा हूँ ना आपकी बातें, प्लीज़ बट आप ऐसा मत करिए ना, आप मुझे बहुत पसंद हो, आई लव यू। एंड ये सुनने के बाद तो वीजिंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वीजिंग बोलता व्हाट, तो तुम क्या बकवास कर रही हो, चलो यहाँ से। तभी वांग जी को पकड़ के वीजिंग ले जाने लगता है। तभी जो वांग जी था वो अपना हाथ छुड़ाता है और बोलता हाँ आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हो अंकल, ये बहुत गलत बात है, मुझे मुझे कहीं नहीं जाना, हाँ मुझे मुझे आपको कहना है, नहीं मुझे आपसे बताना है, नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे आपको बताना है कि मैं ना मैं आप आपसे, ये बोलकर वो रुक जाता है। वीजिंग जो है ना वो बोलता वांग जी मेरे साथ चलो, क्योंकि वो नहीं चाहता था यहाँ पर कोई भी तमाशा बने, एंड जितने भी लोग थे अब वो चुप हो जाते हैं। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है मैं ऐसे तो कभी बोल ही नहीं पाऊँगा आपको, मैं कैसे बोलूँ, हाँ मैं ऐसे बोल देता हूँ। ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता क्या बकवास करे हो वांग जी, चलो यहाँ से। बट वांग जी बोलता नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, मुझे आज आपको बताना है कि मैं आपके लिए क्या फील करता हूँ। वीजिंग बोलता है तुम मेरे लिए कुछ फील नहीं करती हो। वांग जी क्या बकवास कर रही हो तुम। वांग जी बोलता नहीं मैं तो बताना चाहता हूँ, हाँ देखो मैं ना सबको बता देता हूँ आज, हाँ एवरीवन सुनो सुनो, एवरीवन सुनो सुनो, सब कुछ सुनो। देखो मेरा नाम प्लान वांगची है और मैं अपने अंकल पी फूजियान को पसंद करता हूँ, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ और आई वांट टू मैरी हिम, प्लीज़ इसे बोलो ना ये मुझसे शादी कर ले प्लीज़। एंड ये बोलकर वो अपने घुटनों के ऊपर बैठ जाता है और वीजिंग शॉक वो देखता है और बोलता व्हाट क्या बकवास है। एंड हम देखते हैं अदर लोगों को एंड वो इस चीज़ की जो है ना वो बहुत ही अच्छे से वीडियो बनाते हैं और वो बोलते वाह ये तो हॉट मसाला है, और वो लोग वीडियोस सोशल मीडिया पर पोस्ट करने लगते हैं, कोई तो लाइव था एंड ये सब चीज़ें चारों तरफ फैलने लगती हैं।
हम देखते हैं वांग जी को, जो कि अभी भी बैठा हुआ था और बोल रहा था मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू। एंड वो ये देखता है और उसके बाद वो उठता है एंड वीजिंग को देखता है। वीजिंग गुस्से में वांग जी को देखता है और बोलता है ये नशे में लड़का क्या बकवास किया जा रहा है। एंड वांग जी धीरे धीरे चल के वीजिंग के पास आता है और बोलता है आई आई लव यू, आप मुझे बहुत पसंद हो, पता नहीं क्यों बट मेरा दिल सिर्फ आपके लिए इतना ज़्यादा बीट करता है, मैं क्या बताऊँ, मुझे आपसे प्यार हो गया मुझे आपसे प्यार हो गया। और ये बोलकर वो हंसने लगता है और वीइंग देख रहा था। एंड वीइंग की नज़र सभी पे जाती है जो कि वीडियो बना रहे थे एंड जो है ना स्माइल कर रहे थे, हंस रहे थे। कुछ लोग बोल रहे थे ठीक है चलो कोई बात नहीं, पसंद करता है, बट बाकी के लोग अच्छे नहीं थे। वो बोल रहे थे हाई देखो कैसा है, बॉय को पसंद करता है एंड ऊपर से रिलेशनशिप में ये लोग अंकल हैं। एंड ये सब चीज़ें होने के बाद तो वीजिंग का और दिमाग ख़राब हो रहा था। हम देखते हैं वांग जी को। वीजिंग फिर गुस्से में बोलते हैं वांग जी बोलते अंकल आई लव यू। एंड ये बोलकर वो तुरंत ही वीजिंग की जो टाई थी उसे खींचता है पकड़ के अपनी ओर और बोलता है आपको पता है मैंने आपके लिए ये कपड़े चूज़ क्यों किए, क्योंकि ये मैचिंग के थे। एंड ये बोलकर बस डायरेक्टली वांग जी अपने लिप्स को वीजिंग के लिप्स पे रखता है एंड देन वो किस करना शुरू करता है वीजिंग को। और वीजिंग इससे इतना फ्रीज था, इतना ज़्यादा शॉक था कि वो मूवी नहीं कर पाया। और ये देखने के बाद वो बोलते व्हाट, ओह माय गॉड। एंड वो लोग वीडियोस बनाने लगते हैं, पिक्स लेने लगते हैं। हम देखते हैं सेक्रेटरी को, सेक्रेटरी जल्दी जल्दी आती है, वो बोलते सर, एंड वो देखती है। इसके बाद तो भाई उसका भी मुंह खुल जाता है एंड वांग जी बस किस किया जा रहा था ब्रूटली। एंड ये लाइव टेलीकास्ट हर जगह चल रहा था एंड लोग बस इसके बारे में बातें कर रहे थे। हम दूसरी ओर देखते हैं लान सेचन को, जो अपने घर आने के बाद अभी वो लोग जो नॉर्मली खाना खा रहे थे एंड फिर खाना वगैरह हो जाता है। लान सेचन जो है ना वो अपना लैपटॉप लेते हैं और उसके बाद बैठ जाते हैं। एंड जैसे ही वो बैठने वाले थे एक नज़र अपने फ़ोन को देखते हैं और तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। लान सेचन बोलते हैं ओह फ़ोन, वो तुरंत पिक करते हैं और बोलते हेलो। दूसरी ओर से जो लान सेचन की सेक्रेटरी उन्हें बताती है, उसे सुनने के बाद वो बोलते व्हाट, ये क्या बकवास कर रही हो। तो वो बोलती है सर प्लीज़ आप देखिए हर जगह है। तो वो बोलते माय गॉड। एंड वो तुरंत ही जो है ना वहाँ पे जो हॉल के अंदर जो टीवी था उसे ऑन करते हैं एंड न्यूज़ चैनल लगाते हैं। और जैसे वो लगाते हैं वो शॉक, वहाँ पे चल रहा था वांग जी एंड वीजिंग का एक किसिंग सीन, उसे बार बार रिपीट टेलीकास्ट में दिखाया जा रहा था। एंड ये देखने के बाद तो लाहन सेजन के हाथों से वो रिमोट नीचे गिर जाता है। कैसे वांग जी बोल रहा था मैं आपको पसंद करता हूँ, आपको बहुत प्यार करता हूँ, ये सब चीज़ें चल रही थी। लाहन सेजन बोलते हैं माय गॉड ये, एंड वो तुरंत ही कॉल करते और बोलते हेलो ये सब चीज़ें हटाओ जल्दी जल्दी करके, और इन रिपोर्टर्स को बोलो अगर ये सब चीज़ें और भी ज़्यादा फैलाई ना तो इनकी कंपनी के ऊपर लीगल केस कर दूंगा मैं। और ये बोलकर लान सेजन अपना फ़ोन कट कर देते हैं। एंड तभी लान किरण और लैनी भी आते हैं और वो बोलते हैं क्या हुआ सेजन। जो लान सेजन था वो बोलता है डैड ये देखिए ये वांग जी ट्रंक होके क्या कर रहा है। एंड ये देखने के बाद वो बोलते व्हाट, एंड वो जैसे टीवी देखते हैं वो शॉक एंड शॉकिंगली लानी को देखते हैं। लानी बोलती ये माय गॉड। एंड वो एक दूसरे को देखते हैं और बोलते हैं ये तो हमने कभी सोचा भी नहीं था। एंड तभी उनका फ़ोन दोबारा से रिंग करता है और जो लान किरण थे अब वो अपना फ़ोन निकालते हैं और देखते हैं तो कॉल उन्हें आ रहा था जियांग फेंगम्यान का। वो तुरंत ही पिक करते हैं और बोलते हैं हेलो। दूसरी ओर से जियांग फेंगम्यान बोलते हैं तुमने किरण देखा अभी क्या चल रहा है। तो वो बोलते हैं हाँ मैंने देखा। हाँ अब क्या करें, हमें डिसीजन लेना होगा, हमने सोचा था इट नॉट पॉसिबल बट अब लगता है पॉसिबल है। ये सुनकर वो बोलते हाँ सही कहा तुमने, बट इन लोगों ने जो भी किया वो बहुत गलत था। वांग जी मुझे लगा नहीं था इतना शैतान निकलेगा। तो वो बोलते हाँ सही कहा। एंड इसके बाद वो लोग नॉर्मली बातें करते हैं एंड लान सेजन देखता है और बोलते डैड आप ये सब चीज़ें, तो वो बोलते हैं कोई बात नहीं मैं हैंडल कर लूँगा, ओके चिंता मत करो। एंड वैसे भी लोगों का काम है ये सब बकवास करना। हम दूसरी ओर वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग को जो है ना वो बस वांग जी किस किया जा रहा था। तभी तुरंत ही जो सेक्रेटरी थी आती है और बोलती सर। एंड ये सुनकर वीजिंग होश में वापस आता है एंड वो बोलता वांग जी, एंड वो उसे धक्का देता है। एंड वीजिंग को देखता है वांग जी और बोलता है ये क्या कर रहे हैं आप, गलत कर रहे हैं, मुझे आपका किस करना था मुझे। एंड आपके लिप्स कितने टेस्टी थे, आपको पता है आपके बम्बो मेरा मन करता है उन पे बात वीजिंग को तुरंत ही जो है ना वो गुस्सा आता है। वो तुरंत हाथ पकड़ता है वांग जी का और बोलता चलो। एंड वो उसे खींचते हुए सीधा अपने रूम में लेकर आता है और उसे सीधा धक्का देता है एंड वांग जी सीधा बेड पर गिर जाता है। एंड वीजिंग को देखता है और बोलता हाँ क्या बात है अंकल, ओह माय गॉड आप कुछ करना चाहते हो। हाँ बिल्कुल, बट आप नहीं मैं करूँगा, आप मेरे बॉटम बनोगे, आप कितने अच्छे लगोगे ना मेरे नीचे मॉर्निंग करते हुए। हाँ सन बस और डीपर नहीं। एंड ये सुनने के बाद तो वीजिंग के जो है चीक्स एकदम रेड हो जाते हैं अचानक से। एंड वो देखता और बोलता वांग जी ये किस तरह की शेमलेस बातें कर रहे हो तुम। हाँ वांग जी बोलता शेमलेस नहीं, मैं तो शेमलेस नहीं हूँ बट हाँ आपके लिए मैं शेमलेस बन सकता हूँ।
ये बोलता शट अप वांग जी। वांग जी स्माइल करता है और बोलता कितनी गलत बात है, मुझे डांट रहे हो। वी जिंग को गुस्सा आ रहा था और वो बोलता इसका कुछ नहीं हो सकता। वी जिंग वहाँ से जाने लगता है बट तभी वांग जी आता है पीछे से एंड वी जिंग को हक कर लेता है। वी जिंग बोलता वांग जी छोड़ो मुझे छोड़ो, बट वांग जी जो है ना वी जिंग को बिल्कुल नहीं छोड़ता और बोलता है आपको पता है जब मैंने आपको पहली बार देखा था ना तब आप मुझे बहुत पसंद आए थे, तब से मैं क्या कुछ नहीं कर रहा था। हाँ, मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। मेरा मन करता था जब जब मैं आपको देखता था तब तब कि मैं आपके क्लोज़ आऊँ, आपको किस करूँ। आपको पता है जब आप स्पेक्स लगाते हो ना बहुत हॉट लगते हो और मेरा उसी वक्त मन करता है कि आपकी स्पेक्स को उतारूँ और उसके बाद आपको ब्रूटली किस करूँ एंड इतना डीपली किस करूँ कि आप सांस लेना भूल जाओ और उसके बाद आपकी शर्ट एक एक करके आपकी शर्ट के बटन को खोलूँ और उसके बाद आपकी चेस्ट पे लिक करूँ, बाइट करूँ और सक करूँ। आपकी आपकी स्मूथ बॉडी को अपने हाथों में लेके मैं स्मैश करना चाहता हूँ। और आपको पता है सबसे ज़्यादा मुझे अट्रैक्टिव क्या लगता है एंड बीइंग वांग जी की इस वॉइस से काँप जाता है। उसे पहली बार एक अजीब एहसास होता है। वांग जी धीरे धीरे करके जो है ना वो थोड़ा सा ऊपर होता है एंड इसके बाद वो बीइंग के एयर के पास आता है और अपनी हॉट और डीप और सेक्सी ब्रीदिंग को छोड़ते हुए बोलता है आपको आपको नहीं पता, आप जब भी ऐसा करते हो ना तो मेरा मन करता है आपके इन बम बम को मैं स्क्वीज़ कर दूँ, आपको मैं बेड पर पूरा रूइन कर देना चाहता हूँ। आपकी बॉडी पर हर जगह मेरे मेरे बाइट के निशान हों और आप बस मेरा नाम लो, मेरे नीचे मॉर्निंग करो, मुझे लहसन लहसन कह कर बोलो और मैं आपको अंदर तक फील करूँ। अरे ये मैं करना चाहता हूँ। आपको नहीं पता आपके बैग को देखने के बाद मेरे अंदर क्या डिज़ायर आता है। मेरे अंदर बहुत ज़्यादा वाइल्ड थॉट है आपको लेके। जब भी मैं ऑफिस में होता था आप टेबल के पास होते थे या झुके हुए होते थे, मेरा मन करता था आपको जाऊं और बैग आपके बम बम पर स्लैप करूं, उसके बाद अपने हाथों से उन्हें स्क्वीज़ करूं, कितने वो ज़्यादा सॉफ्ट होंगे ना। और उसके बाद मेरा मन करता था आपके ट्राउज़र को ओपन करके आपके साथ एंड बीजिंग की सांसें अटक जाती है। बीजिंग बोलता वांग जी शट अप एंड वो तुरंत दूर करता है और बोलता है ये क्या बकवास बातें कर रहे हो। वांग जी बोलता है नहीं मैं बिल्कुल बकवास बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बस सच में आपको आपको चाहता हूँ पूरी तरह से अपने साथ बेड पे पूरा का पूरा मैस बनाना चाहता हूँ। आप बस मेरे नाम से लाउडली माइनिंग करो, मेरा नाम लो। बीजिंग बोलता तुम सच में ये इतना डर्टी। बीजिंग के देख के तो वांग जी बोलता हाँ मैं ऐसा पहली बार कर रहा हूँ, वो भी किसी के साथ एंड वो आप हो क्योंकि आप मुझे पहली बार में पसंद आ गए थे एंड आई रियली वांट यू। एंड ये बोलकर बस फिर से वीजिंग को अपनी ओर कहता है एंड देन उसके लिप्स पे अपने लिप्स को रखता है और उसके बाद उसे फिर से किस करने लगता है एंड वीजिंग वीजिंग ये सब चीज़ें हैंडल नहीं कर पा रहा था। उसे उसे ऐसा लग रहा था जैसे वांग जी के इस अग्रेशन के अंदर वो खोता जा रहा हो। उसे पता नहीं क्यों अपनी बॉडी नम फील हो रही थी। वो कुछ चाहकर भी अपने आप को दूर नहीं कर पा रहा था वांग जी से, पता नहीं क्यों। ये क्या हो रहा था उसके अंदर। उसकी बॉडी एक अतलब सी डिज़ायर कर रही थी जो कि वांग जी उसके डिज़ायर को पूरा करे। वीजिंग को ये सोच कर ही बहुत अजीब लगता है। वीजिंग तुरंत ही वांग जी को बोलता है वांग जी तुम अभी नशे में हो, जाओ और जाके सो जाओ। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता हाँ नशे में हूँ, वरना सोबर होकर तो आपसे कभी बोल ही नहीं पाया। अच्छा नशे में हूँ। हाँ आई आई लव यू, आई लव यू। एंड ये बोलकर वो बेहोश हो जाता वीजिंग की आर्म्स के अंदर ही। वीजिंग शॉकिंगली देख रहा था, उसे यकीन नहीं हो रहा था अभी अभी क्या हुआ एंड वांग जी ने क्या कहा। वीजिंग सोचता है एंड उसे रिमेंबर होता है जब जब वो टेबल के पास झुकता था तब तो वांग जी उसके पास ही होता था एंड वीजिंग अब अजीब फील करता है, उसे एम्बेरसिंग फील होता है कि कब वो जब झुकता था तो वांग जी ये सोचता था कि उसके ट्राउजर ओपन करके अंदर उसके साथ वो सब कितना अच्छा था, गंदा है ये। इसके बाद वो तुरंत ही जो है ना वांग जी को देखता है और वांग जी को बेड पे ले जाके लिटा देता है और बोलता है सच में मुझे नहीं लगा था इस छोटे से बच्चे के माइंड में ये सब चल रहा होगा, कितना कितना 30 माइंडेड है ये बच्चा। इसके बाद वीजिंग बस तुरंत ही वांग जी को कवर करता है, उसके शूज़ निकालता है और बस वहाँ से चला जाता है। वो सीधा बाहर आ जाता है और तुरंत ही बाहर आने के साथ साथ ही उसका फ़ोन रिंग करने लगता है। वीजिंग अपना फ़ोन देखता है तो कॉल उसके घर से था। वीजिंग पिक करता है और बोलता है हेलो। दूसरी ओर से जियांग फेंगमियान बोलते हैं वीजिंग ये सब चीज़ें। वीजिंग बोलता है डैड मैं क्या बताऊँ, वो अचानक से पता नहीं उसने ड्रिंक कर लिया और वो पता नहीं साइड नशे में क्या बकवास किया जा रहा था। ये सुनकर जियांग फेंगमियान बोलते हैं ठीक है जल्दी से जल्दी घर आओ। वीजिंग बोलता हाँ डैड मैं आ रहा हूँ। तो वो बोलते हैं और वांग जी का ख्याल रखना जैसे वो ड्रंक है। वीजिंग बोलता हाँ मैं रखूँगा डैड। तो वो बोलते ठीक है एंड ये सोशल मीडिया से ही है सारी बकवास। वीजिंग बोलता हाँ मैंने बोल दिया है, मैं बोल दूंगा वो हट जाएंगे सब कुछ। वो बोलते हाँ जल्दी करो और इसकी पनिशमेंट तुम्हें मिलेगी। ये सुनकर वीजिंग बोलता बट डैड। वो बोलते चुप करो तुम, ये पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं।
इसके बाद वीजिंग कुछ नहीं बोलता और अपने डैड की डांट सुन लेता है चुपचाप एंड वो फ़ोन कट कर देते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं यू जियांग फेंगमियान को देखती हैं और बोलती हैं क्या हुआ, तो बोलते कुछ नहीं, मैंने बस उसे डांट लगाया है, कितनी गलत बात है ये। वो देखती है और बोलती हाँ सही कहा, बट हम जो नहीं करना चाहते थे, हमने सोचा था कि कभी ऐसा नहीं होगा, पर लगता है अब ऐसा हो जाएगा। तो बोलते हाँ बिल्कुल सही कहा, एंड कल जो चीज़ें हुई हैं उसके बाद तो ये पक्का होगा, ठीक है। तो बोलते हाँ ठीक है, मैं सब कुछ तय कर देती हूँ, और कल वैसे भी वो लोग आ रहे हैं, सभी को जो है ना लैंड मेंशन ही बुला लो। ये सुनकर वो बोलते हैं हाँ ठीक है। एंड हम देखते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं और हम देखते हैं लैन सेचन को जो अपने रूम में बैठे हुए थे एंड वो सोच रहे थे। अभी सभी लोगों ने खाना वगैरह अच्छे से खा लिया था तो सभी अपने अपने रूम में थे और नॉर्मली थे। हम देखते हैं यहाँ से वीजिंग जो है ना वो बस बाहर ही रहता है। एंड तभी थोड़ी देर बाद ही जो सेक्रेटरी थी वो आने लगती है वीजिंग के रूम के पास। एंड जैसे वो वीजिंग को बाहर देखती है, मतलब जो गैलरी थी उसमें, वो आती है और बोलती बॉस। वीजिंग टर्न करके देखता है और बोलता है क्या ये मैस क्रिएट हुई, ये सब क्लीन किया तुमने? ये सुनकर वो बोलती जी सर, मैंने हटाने के लिए बोल दिया है, ये हट जाएंगी। वीजिंग बोलता है वेरी गुड। और उसके बाद वीजिंग बोलता है ये सब चीज़ें हट जानी चाहिए, अगर मुझे दिखी ना तो वो बोलती नहीं दिखेगी सर। वीजिंग बोलता ठीक है जाओ यहाँ से। इसके बाद वो चली जाती है तुरंत ही। एंड वीजिंग बस सोच रहा था अब वो क्या करे, वो जाए या न जाए। वीजिंग सोचता है कि उसे अदर रूम बुक करना होगा, बट वो सोचता है क्या करूँ, उसका दिमाग ख़राब हो रहा था। वीजिंग फिर वापस से रूम में आता है, डोर बंद करता है और देखता है तो वांगजी सोया हुआ था। वीजिंग वांगजी के पास आता है और बोलता है सच में तुम बच्चे मुझे पसंद करते हो? हाँ बट नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं तुम्हें मैं कुछ भी क्यों रहा हूँ ये सब। इसके बाद वो तुरंत ही जाता है और अपनी क्लॉथ वगैरह चेंज करके वापस आता है। एंड आकर वो सोफे पर बैठ जाता है और सोचने लगता है जो वांगजी ने कहा। एंड उसकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही थी, उसे तो नहीं करना चाहिए था ना। पहली बार ऐसा हो रहा था कि उसके अंदर डिज़ायर्स वो उसके ऊपर हावी हो रहे थे, उसकी बॉडी उसका कहना नहीं मान रही थी। ये पहली बार था जो कि वीजिंग के लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। बट वीजिंग इग्नोर करता है और वो बस ऐसे ही वहाँ पर लेट जाता है और उसके बाद सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। वीजिंग रेडी हो चुका था, सब कुछ रेडी हो गया था। एंड फ्लाइट वो लोग पर्सनल जेट से जाने वाले थे क्योंकि वीजिंग ने बोल दिया था। हम देखते हैं वांगजी को। एंड वीजिंग तो रेडी होके बस वांगजी को घूर घूर के देख रहा था सोफे पर बैठकर। थोड़ी देर के बाद ही वीजिंग जो है ना वो देखता है कि वांगजी आइज रोल कर रहा है एंड वो उठने वाला है। वांगजी धीरे धीरे करके अपनी आइज ओपन करता है और बता मेरा सर इतना क्यों दर्द कर रहा है, क्या हो गया मुझे, सच में लगता है कल रात को ज़्यादा पी लिया क्या मैंने। वो उठता है धीरे धीरे करके एंड देखता है तो सामने उसे वीजिंग की 2 आइज नज़र आती हैं जो उसे ऐसी आंखों से देख रही थी जो उसे कच्चा खा जाएंगी। ये देखने के बाद वीजिंग वांगजी थोड़ा सा शिवर करता है और बता क्या हुआ अंकल, मेरा मतलब बॉस, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? वीजिंग बोलता है अच्छा तो तुम्हें कल का कुछ भी याद नहीं है? हाँ। ये सुनने के बाद वांगजी थोड़ा सा डर जाता है और बोलता है कल। एंड वो याद करता है पार्टी पार्टी में क्या था। उसके बाद उसने ड्रिंक की और कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग अल्कोहल पी लिया उसने। एंड जब उसे गुस्सा आ गया था वो गर्ल्स कैसे वीजिंग के पास आ रही थी। और ये सब देखने के बाद वीजिंग वांगजी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है सब रिमेंबर करने के बाद। एंड वो देखता है और बता वो मैं गलती। वीजिंग बोलता है उठो रेडी हो जाओ, हम अभी के अभी घर चल रहे हैं। ये सुनकर वीजिंग की बातें वांगजी मतलब वो मैं। वीजिंग बोलता है मैंने कहा उठो और रेडी हो जाओ, जो बातें होंगी घर जाकर होंगी। ये सुनकर तो वांगजी डर जाता है और बोलता है ओ गॉड उसने क्या कर दिया। वो तुरंत ही उठता है और बोलता हाँ हाँ, एंड वो भागता है वहाँ से अपने क्लॉथ लेके। वीजिंग देखता है और बोलता है सच में पता नहीं अब ये सब चीज़ें हैंडल कैसे करूँगा मैं। हम देखते हैं कुछ देर के बाद का सीन। वांगजी रेडी होके आ जाता है और वो तो वीजिंग से अपनी नजरें भी नहीं मिला रहा था क्योंकि उसे रात की चीज़ें याद आ रही थी, कैसे उसने सबके सामने कहा था कि वो वीजिंग को पसंद करता है, उससे प्यार करता है। एंड देन उसने सबके सामने ओह माय गॉड किस पे किया था। वीजिंग जो है ना वो बोलता है चलो, एंड वो चलने लगता है। वीजिंग बाहर आता है, वांगजी भी आता है और वो तो बिल्कुल नहीं देखता। एंड तभी उनकी सेक्रेटरी आती है और बोलती सर सब रेडी है। वीजिंग बोलता एंड इसके बाद वो वहाँ से चलना शुरू कर देते हैं। कुछ ही देरों के बाद वो लोग एयरपोर्ट पर पहुँच जाते हैं और उसके बाद अपनी प्राइवेट जेट में पहुँचते हैं और सीधा वहाँ से निकल जाते हैं अपनी सिटी के लिए। हम देखते हैं वांगजी तो बस चुप था, वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। वो सोचता अब क्या करेगा, किससे अपनी फैमिली को फोकस करेगा, कैसे बताएगा वो वांगजी को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। एंड तभी वो अपना फ़ोन निकालता है और बोलता है क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एंड वांगजी जैसे ही ओपन करता है अपना फ़ोन वैसे ही वो देखता है उसके फ़ोन पे कितने सारे मैसेजेस थे। वीजिंग बोलता है हाँ, वांगजी बोलता है ये सब क्या है, मैं पागल हो जाऊँगा, मैं पागल हो जाऊँगा। बट फिलहाल वो ये सब चीज़ें नहीं सोचता और अपना फ़ोन वापस से रख देता है। कुछ ही देरी के बाद कुछ 1 घंटे के बाद बोलते हैं वो लोग पहुँच जाते हैं वापस से और सीधा वहाँ से वो निकल जाते हैं एयरपोर्ट से। एंड वांगजी को देखते हैं, वांगजी बोलता है मैं कॉल करके अपनी क्या घर से कार बुला लूँगा। वांगजी बोलता है, वीजिंग बोलता है शट अप,
एंड चुपचाप करके कार में बैठ जाओ, तुमने जो किया है उसके लिए। वीजिंग को देख के वांग जी बोलता सॉरी, वो मैं ड्रंक था, पता नहीं मैंने क्या बकवास कर दी। वीजिंग बोलता चुपचाप करके कार में बैठ जाओ, वो कुछ नहीं बोलता, आकर बैठ जाता है और कार वहाँ से सीधा निकल जाती है लैंड मैंशन के लिए। हम थोड़ी देर के बाद का ये सीन देखते हैं, वो सभी लोग लैंड मैंशन आ चुके थे। वीजिंग सीधा अंदर आता है एंड वांग जी भी धीरे धीरे करके आता है और उसने तो अपना फेस ही ऊपर नहीं किया था। एंड अंदर आते ही वीजिंग देखता है तो पूरी फैमिली थी एंड जो लैंड स्टेशन थे वो भी देख रहे थे। एंड जियांग चेंग शॉक था, उसे यकीन नहीं हो रहा था उसके भाई को किसी ने किस कर दिया सच में। ओह माय गॉड, उसके लिए तो ये बहुत बड़ी वाली बात थी और बस वो देख रहा था। वीजिंग आता है और बोलता है हेलो, वो सभी लोग देखते हैं और बोलते हैं हाँ। एंड देखते हैं वांग जी को, वांग जी तो वीजिंग के पीछे छुपने की कोशिश कर रहा था, बट तभी हम देखते हैं लैन किरण को, वो तुरंत ही आते हैं और बोलते हैं आओ आओ आगे आओ, पीछे क्यों छुप रहे हो, हाँ आगे आ जाओ। वांग जी बोलता है वो डैड, वो बोलते शट अप, तुम्हें पता है तुमने क्या किया। नशे की हालत में पार्टी के अंदर सबके सामने चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे। हाँ, ये सुनने के बाद वो बोलता हाँ डैड आपको पता है। वो बोलता हाँ मुझे नहीं, मेरा बेटा ना कभी जो काम करता है वो छोटे मोटे नहीं करता। और मुझे बोल रहे हो, मुझे कैसे पता। हाँ तुम्हें पता वांग जी, ये ना सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, शायद तुमने देखा नहीं, तुम्हारी फोटो एंड तुम्हारी वीडियो कैसे वायरल हो रही है। हाँ मेरा बेटा, क्या ही बोलूँ मैं। वांग जी बोलते डैड में जियांग फेंगमियन पे आते हैं और बोलते हैं ये जो भी हुआ वो बहुत गलत था। एंड वो वीजिंग को देखते हैं और बोलते वीजिंग वीजिंग बोलते डैड मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया है। तो वो बोलते हैं अच्छा तुमने कुछ नहीं किया, तुम रोक नहीं सकते थे वांग जी को ये बकवास करने से। ऐसा होने के बाद वीजिंग बोलता है वो सॉरी डैड। वीजिंग को ऐसे देख के वांग जी बोलता मुझे माफ़ कर दीजिए, उनकी गलती नहीं है, जो हुआ वो मेरी गलती की वजह से हुआ, आप इन्हें कुछ मत बोलिए। वीजिंग बोलता चुप करो तुम। एंड तभी जो लायन किरण थे वो देखते हैं और बोलते हैं इन सब चीज़ों का पता है कितना ज़्यादा बुरा इफेक्ट हो रहा है। हाँ ये बहुत गलत बात है, इसकी वजह से कंपनीज पे असर पड़ रहा है और फैमिलीज पे पड़ेगा, उसका क्या। हाँ तुम दोनों को अकल वकल है कि नहीं कुछ। वीजिंग अपने मन में बोलता है भाई उसने क्या कर दिया, जो किया है इस, हाँ इस बच्चे ने किया है, इस नोटे बच्चे ने किया है। एंड जो वांगची था वो देखता है और बोलता है प्लीज़ आप उन्हें ब्लेम मत करिए, मैं लेता हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी को। बोलते ओ रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, क्या बात है वांग जी। ठीक है। इसके बाद वो देखते हैं और बोलते हैं हमारी बेइज्जती ना हो इसके लिए हमें एक चीज़ तो करनी पड़ेगी, और तुम दोनों ने जो गलती की है उसके लिए तुम दोनों को ये भुगतना होगा। ये सुनने के बाद वो यूँ बोलता है क्या, ठीक है अब बताइए क्या करना होगा। जो लैन किरण थे वो आते हैं एंड वांग जी के सामने खड़े होते हैं। जियांग फेंगम्यान भी आते हैं और वो वेइंग के सामने खड़े होते हैं और बोलते हैं वैसे इसका एक ही सोल्यूशन है। वो एक साथ बोलते हैं सबके सब कि तुम्हारी और वांग जी की शादी। ये सुनकर तो वेइंग बोलता हाँ हाँ मैं कर लूँगा। हाँ वेइंग को अभी जाके रिमेम्बर होता है, वो बोलता है डैड आपने क्या क्या कहा, अभी आप दोबारा बोलेंगे। ये सुनकर जो लैन सेजन थे वो भी आते हैं और बोलते हैं डैड ने सही कहा। वीजिंग देखता है और बोलता है आपने अभी कहा मेरी और वांग जी की शादी, ये मजाक है ना। तो जो जियांग फेंगमियान थे वो बोलते नहीं वीजिंग बेटा ये सच है, तुम्हें पता है तुम्हारी और वांग जी की शादी तो बचपन में ही तय हुई थी। ये सुनकर वीजिंग बोलता व्हाट, क्या बात करे, वो कितना छोटा मुझसे। ये सुनकर वो बोलते हैं नहीं छोटा हुआ तो क्या मतलब है, छोटा वोटा नहीं। तुम्हें पता है जब वीजिंग तुम 10 साल के थे एंड वांग जी जब उसकी मम्मा के स्टमक में था तब भी तुम दोनों के रिश्ता तय हो गया था। यानी कि लानी और जो तुम्हारी मॉम है यू, उन्होंने ये एक दूसरे से वादा किया था कि लानी को जो बेटा होगा सेकंड आई मीन जो चाइल्ड होगा, उस टाइम स्टमक में थे, तुम्हारी डिलीवरी होने वाली थी, बट उस टाइम पे एक दूसरे से प्रॉमिस किया था कि हम हमारे बच्चों की शादी कराएंगे। और लैनी को पता था कि उन्हें लग रहा था ऐसा कि उन्हें बेबी गर्ल ही होगी, इसीलिए हम लोगों ने तय कर लिया था कि तुम्हारी और इसकी शादी कराएंगे। एंड हम लोगों ने एक दूसरे से वादा किया था, पर जब डिलीवरी हुई तो तुम बॉय हो गए। उसके बाद भी हम लोगों ने सोचा कि करवा देंगे, बट हम लोग सोच रहे थे कि बिल्कुल भी नहीं, तुम अलग हो, वांग जी अलग है, वो चला गया। उसके बाद ये आइडिया हमने ड्रॉप कर दिया, बट तुम लोगों ने तो बेटा हम लोगों की सच में लाइफ को कितना अच्छा बना दिया है। ये सुनकर वो बोलते हाँ क्या, नहीं ये नहीं हो सकता डैड। तो वो बोलते चुप कर तू। एंड वांग जी को देखते, वांग जी देखता बोलता हाँ इनसे, हाँ मैं रेडी हूँ। ये सुनने के बाद वी पलट कर देखता बोलता तुम। वांग जी बोलता मैंने जो कहा था वो सच था, मैं सच में आपको पसंद करता हूँ, आई आई रियली लव यू। ये सुनकर तो जो लान किरण थे वो बोलते हैं चलो मेरे बेटे ने कोई तो ढंग का काम किया। देख जियांग फेंगमियन, मैं तेरे बेटे का हाथ मांगता हूँ अपनी वांग जी के लिए। तो क्या बोलता है जियांग फेंगमियन, बोलता है ऑफ कोर्स हम करते हैं, चलो 2 दिन के बाद इंगेजमेंट करते हैं। और वैसे भी ये जो कांड हुआ है ना, इसके बाद मुझे लगता है इन दोनों की जल्द से जल्द शादी करवा देनी चाहिए, ठीक है।
ये सुनकर बोलते हाँ डील। इसके बाद लानी भी बोलती हाँ हाँ सही है, हाँ अब तो हम फैमिली मेम्बर्स हो गए, फ्रेंड से ज़्यादा। बोलते हाँ तुमने सही कहा, और वो लोग अपने में ही लगे रहते हैं। एंड तभी देखते हैं वीजिंग को, वीजिंग घूर के देखता है, बोलता तुम, वीजिंग बोलता मुझे नहीं करनी, एंड ये सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं। ये सुनने के बाद जियांग फेंगमैन बोलता चुप कर, तू तुझसे किसी ने पूछा है? नहीं ना, अब यही सही है, एंड जो मैस तुम लोगों ने फैलाया उसे क्लीन ऐसा ही करना होगा। एंड तभी जो जियांग चेंग था वो बोलता है हाँ डैड ये आपने सही किया बिल्कुल, हाँ कितना अच्छा लगेगा ना, वीजिंग गगे की शादी हो रही है। तभी जियांग फेंगमैन आते हैं और बोलते हैं बेटा सिर्फ तुम्हारे गगे की ही शादी नहीं हो रही। तो जियांग चेंग बोलते तो बोलते हैं तुम्हारी और लैन सिजन की भी हो रही है। ये सुनने के बाद तो जियांग चेंग का मुंह ओपन हो जाता है बहुत बड़ा वाला। वो बोलती कि क्या, जियांग चेंग चिल्लाते बोलते नहीं ये जो झूठ है ना, बाबा हाँ मजाक कर रहे हैं। तभी लैन सिजन बोलते हैं कि क्या, नहीं ये नहीं हो सकता। तभी जो जियांग फेंगमैन थे वो आते हैं और बोलते हैं यही है, देखो अब वी जिंग शादी करके वांगजी के घर जाएगा, तो ये तो गलत बात है ना। हमने डिसाइड किया है कि लैन सिजन तुम शादी करोगे, वीजिंग जो है ना वो जाएगा शादी करके वांगजी के घर, और तुम शादी करके आओगे हमारे घर। लैन, एंड ये देखने के बाद तो लैन सिजन का सर चकरा जाता है। एंड तभी लैन किरण आते हैं और बोलते बिल्कुल सिजन तुम शादी करके जियांग हाउस आओगे, एंड वीजिंग शादी करके लैन हाउस आएगा। ये सुनने के बाद तो वीजिंग अपना सर पकड़ लेता है और बोलता हाँ नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। तभी जो लैन सिजन थे वो बोलते ऐसा कभी नहीं होगा। ये सुनकर जियांग चेक भी बोलता हाँ ये कभी नहीं हो सकता, एंड वीजिंग भी बोलता मैं भी नहीं करूँगा। तभी वांग जी बोलता मैं तो करूँगा, मुझे तो करना है। वीजिंग घूर के देखता है वांग जी को। तभी जो वांग जी था वो बोलता है मुझे तो आपके साथ रहना है, तो मैं तो करूँगा। तभी लायन किरण बोलते हैं ठीक है सिजन तुम जाना नहीं चाहते तो वांग जी तुम चले जाओ वीजिंग के घर, चैंग चैंग आ जाएगा हमारे घर, ये क्या बोलते हो तुम? हाँ, वांग जी बोलता मुझे प्रॉब्लम नहीं है कहीं पर भी। ये देखने के बाद तो वीजिंग देखता है वांग जी को घूर घूर के। जियांग चैंग बोलता नहीं मैं अपना घर छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला, और क्यों ही करना है, तो वो बोलते चुप करो। एंड अब तुम लोगों की शादी होने वाली है, मतलब होने वाली है, और कल इंगेजमेंट है। ओके, नहीं नहीं इंगेजमेंट हम आज ही करते हैं, वैसे भी फैमिली वाले तो हैं यहाँ पे, चलो। इसके बाद तुरंत ही वो बोलते ई एंड यू जल्दी जाओ एंड लेकर आओ रिंग। तो बोलते हाँ हाँ वैसे भी हम लोगों ने प्लानिंग करके रखी थी, अभी लेते हैं। एंड वो तुरंत ही जाते हैं और रिंग लाई जाती है। इसके बाद चारों को खड़ा कर दिया जाता है। वीजिंग वांग जी को देख रहा था घूर घूर के, एंड वांग जी तो स्माइलिंग फेस के साथ देख रहा था। एंड जियांग जिंग और लैन सिटेट भी बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड पोजीशन में थे दोनों के दोनों। लैन किरण जो है ना वो स्माइल करते हैं, और जियांग फेंगमैन लानी भी आती है और बोलती फाइनली फाइनली जो हम चाह रहे थे वो हो रहा है। और उसके बाद वीजिंग बोलता मैं नहीं करने वाला। लेकिन जियांग फेंगमैन बोलते हैं वीजिंग बेटा तुम क्या चाहते हो, तुम शादी करके यहाँ से निकलना चाहते हो या फिर वांगजी को लाना चाहते हो? ये देखने के बाद वीजिंग बोलता है बट वो बोलते हैं तुम्हारे पास एक ही चॉइस है, क्या करना चाहते हो जल्दी जल्दी बोलो। हाँ ये लो रिंग्स। इसके बाद उन्हें रिंग्स दी जाती हैं, एंड नए चाहते हुए भी उन्हें इंगेजमेंट करनी पड़ती है। कुछ ही दिनों के बाद उनकी इंगेजमेंट कंप्लीट होती है, एंड वांगजी तो बहुत खुश था, उसने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। भाई उसकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। अब देखते हैं कुछ देर के बाद वो लोग बोलते हैं चलो अब हमें बहुत तैयारियां करनी है, 2 दिन के बाद इनकी वेडिंग है, चलो चलो। इन्हीं बोलकर वो निकल जाते हैं, एंड अपने अपने कामों में लग जाते हैं। भाई कोई किसी को नहीं पूछता। लायन सिचन अपना अलग ही गम बना रहे थे, जियांग चिंग अपना गम मना रहा था, एंड वांग जी वो बस एक ऐसा पर्सन था जो खुश था वहाँ पे। बाई गॉड उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश था, जिसे उसे जो चाहिए था वो उसे मिल रहा था, एंड वो तो हैप्पी था। हम देखते हैं कुछ नाइट का सीन। वीजिंग अपने रूम में था, एंड उसका दिमाग खराब हो रहा था, उसे बार बार वही सब चीज़ें याद आ रही थी। वो बोलता नहीं ये कभी नहीं हो सकता, मैं नहीं करूँगा, मुझे यहाँ से भागना है। एंड ये बोलकर जैसे वो बाहर आता है देखता है उसके डैड थे, वो बोलते हैं हाँ तुम बेटा क्या करे हो? वीजिंग बोलता कुछ नहीं डैड, वो में तो वो बोलते चुप कर तू, बिल्कुल अंदर निकल, अंदर जा, तेरे पे नज़र रखी जाएगी, तेरे पे मैं भरोसा नहीं कर सकता, कहीं पर भाग गया तो। वीजिंग को यकीन नहीं हो रहा था ये उसकी फैमिली है जो उसके साथ ऐसा कर रही है। एंड वहीं वांग जी तो बहुत हैप्पी था, वो तो ड्रीम देख रहा था सच में। वीजिंग वीजिंग ओ माय गॉड उसका हस्बैंड होगा, कितना ज़्यादा अच्छा है ना। नहीं हस्बैंड नहीं वाइफ ही होगा, और वो तो बहुत खुश था ये सोच सोच के ही। एंड वांग जी बस लेट जाता है और फिर वो मैसेज करता है, एंड बोलता है मुझे पता चला तुम्हारी वेडिंग हो रही है, ये कितनी गलत बात है। हाँ स्वीट हार्ट। ये मैसेज टाइप करने के बाद वांग जी डिलीट कर देता है और बोलता नहीं ये नहीं कर सकता मैं, अच्छी खासी मेरी वेडिंग हो रही है, ये करके मैं डिस्ट्रॉय क्यों करूँ, हाँ सही है, ऐसे अच्छा नहीं करता हूँ। एंड वो डिलीट कर देता है, फ़ोन रखता है और बोलता है चलो जल्द से जल्द मेरी उनसे वेडिंग हो जाएगी। हाँ कितनी अच्छी बात है, इसके लिए मुझे अपना घर छोड़ के जाना पड़ेगा, बट कोई बात नहीं, उनके लिए सब कुछ।
और ऐसे ही करके जो है ना वो 2 डेज़ बीत जाते हैं और आज वांग जी और वी जिंग लांस सिचन जियांग चेंग की वेडिंग थी और बहुत बड़े से हॉल को डेकोरेट करवा दिया गया था और यहाँ पर पूरी फैमिलीज धीरे धीरे करने आना शुरू हो चुकी थी और ये एक ग्रैंड वेडिंग थी जिसे सब कुछ कवर करने वाले थे क्योंकि ये मैरिज लांस एंड जियांग्स के बीच में होने वाली थी एंड दोनों ही फैमिलीज बहुत ज़्यादा रिच थी, बिलियनर्स थे, तो इसीलिए हर एक सोशल मीडिया ऐप पर और हर एक जगह यही न्यूज़ छाई हुई थी। ये सब चीज़ें देखने के बाद जो वीजिंग था वो बस गुस्से में स्टेज पर खड़ा हुआ था क्योंकि उसकी फैमिली ने उसकी एक भी नहीं मानी और अब उसकी शादी होने जा रही थी एक बच्चे से, जिससे वीजिंग बिल्कुल इरिटेट होता है, पता नहीं क्यों उसे अजीब लगता है। वो शुक्र मना रहा है कि चलो उसे उसके भाई की तरह घर छोड़ के तो नहीं जाना पड़ रहा है। कैसी है यार उसकी फैमिली, सच में वीजिंग की एक भी बात नहीं मानी और वीजिंग यहाँ से भाग ना जाए इसके लिए उसके रूम के चारों तरफ जो है ना कार्स लगा के रख दिए एंड अब वीजिंग को शादी करनी पड़ रही थी। वहीं दूसरी ओर वांग जी तो बहुत हैप्पी था, वो तो भाई आराम से आ रहा था धीरे धीरे करके एंड कुछ ही देर के बाद वहाँ पे लान सिचन भी थे और वो भी खड़े हुए थे। जियांग चेंग आ रहा था और वो गुस्सा कर रहा था और बोल रहा था कि मुझे ये सब क्यों तामझाम करके रखा गया है, हे भगवान क्या कर रहे हो मॉम डैड प्लीज़, बट उसकी कोई बात नहीं सुनता। एंड उसके बाद वहाँ पे उनकी वेडिंग होती है। वांग जी बस वीजिंग को देख रहा था बहुत ही प्यारी नज़रों से एंड वीजिंग घूर के देख रहा था एंड लायन सिचन जियांग चेंग दोनों ही अजीब तरह से थे क्योंकि उनके बीच में था ही नहीं कुछ ऐसा। और कुछ ही देर के बाद वहाँ पर वेडिंग जो रिचुअल्स थे वो शुरू हो जाते हैं एंड वेडिंग रिचुअल्स धीरे धीरे करके कंप्लीट होते हैं। रिंग सेरेमनी होती है और उसके बाद वो जितने भी वेडिंग वाउस थे उन्हें कंप्लीट करते हैं। वेडिंग वाउस कंप्लीट हो जाने के बाद उन्हें एक दूसरे के किस करने के लिए बोला जाता है एंड उनकी वेडिंग यहाँ पे कंप्लीट हुई। ये देखने के बाद तो वीजिंग मुंह बनाता है एंड वांग जी वो भी स्माइल करता है। उसके बाद प्रेस्ट उन्हें बोलता है कि अब आप दोनों एक दूसरे को किस करके जो है ना वेडिंग को सील कर सकते हैं एंड इतना कहने की देर थी कि वांग जी ने वीजिंग की कमरे में हाथ डाला और डायरेक्ट उसे खींच लिया और बस उसे किस करने लगा बहुत ही डेस्परेटली एंड वीजिंग शॉक था, उसे यकीन नहीं हो रहा था ये क्या। एंड जैसे वीजिंग होश में आता है वो धक्का देता है एंड वांग जी दूर होता है बोलता कितने टेस्टी थे, कोई बात नहीं वेडिंग नाइट तो बाकी है ना स्वीट हार्ट। एंड ये बोल कर बस वो वीजिंग के कानों में बोल देता है। इसके बाद जियांग चेंग लान सिचन को देखती है। जियांग चेंग देख रहा था एंड लान सिचन बोलता मैं कैसे, तभी जो बोल सकते हैं लान किरण थे वो आगे दिखाते हैं और लान सिचन धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं जियांग चेंग की और वो उसके फॉरहेड पर किस करती है एंड जैसे ही ऐसा होता है जियांग चेंग एकदम स्टॉप, एकदम से वो रियलाइज़ कर पा रहा था उसकी शादी हो गई है सच में। जियांग चेंग कुछ नहीं बोल पा रहा था। थोड़ी ही देरों के बाद वहाँ पे वेडिंग जो बोल सकते हैं अदर सेरेमनी वो शुरू होती हैं, डांसिंग खाना पीना बैंकेट शुरू होता है एंड ऐसे ही करके चलता रहता है और इवनिंग को वो सब चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। अब बारी थी वी जिंग एंड वांग जी की अपने घर जाने की, लाइन से जियांग चेंग अपने घर जाने की और जियांग चेंग तो बहुत बुरी हालत में था बेचारा, बोल रहा था वो कभी माफ़ नहीं करेगा अपनी मॉम डैड को और ऐसे ही चल रहा था। इसके बाद वहाँ पे वीजिंग एंड वांग जी निकल जाते हैं जियांग मैंशन के लिए, लान सिचन और जो जियांग चेंग था वो निकल जाते हैं लान मैंशन के लिए। थोड़ी ही देर के बाद वो लोग लान मैंशन पहुँच जाते हैं और वीजिंग बस वांग जी को दिखता है और इग्नोर करके जाने लगता है। तभी जो वांग जी था बोलता है ऐसे कैसे माय स्वीट वाइफ, तुम ऐसे नहीं जा सकते हो, कितना भी कोशिश क्यों ना कर लो बट आज तुम बचने वाले नहीं हो। और ये बोलकर वांग जी स्माइल करता है एंड वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग जल्दी अपने रूम का डोर ओपन करके अंदर आता है, वो देखता है और बोलता है व्हाट द हेल, ये क्या बकवास है। वीजिंग का पूरा रूम डेकोरेट कर दिया गया था रेड कलर के फ्लावर से एंड वाइट कलर के फ्लावर से एंड रूम के अंदर खुशबू आ रही थी धीमी धीमी सी जो कि भाई किसी के भी अंदर के जज्बातों को जगा दे। बट वीजिंग बोलता व्हाट द, ये सब। वीजिंग को गुस्सा आता है एंड उसे रिमेंबर होता है, बोलता आज आज वेडिंग नाइट, ओह माय गॉड नहीं बिल्कुल भी नहीं, वो छोटा बच्चा कुछ नहीं कर सकता और कुछ नहीं। उसका दिमाग खराब हो रहा था। वीजिंग को ये बहुत ही अजीब लग रहा था ये सब चीज़ें। वीजिंग तुरंत ही जाता है कपड़ा ओपन करता है एंड उसमें से वो कपड़े देखता है और बोलता व्हाट ये सब क्या है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही शॉर्ट मतलब जो शर्ट थी ना वो रखी हुई थी ट्रांसपेरेंट वाली एंड ऐसी ऐसी चीज़ें थी वीजिंग बता नहीं सकता। वीजिंग बोलता ये व्हाट द, मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ अपनी फैमिली वालों को, ये क्या बकवास करके रखा है, पक्का पक्का ये मेरी माँ ने किया होगा, सच में वो ऐसा कैसे कर सकती है। एंड तभी एंट्री होती है, डोर ओपन होता है और वांग जी अंदर आता है और वो जैसे डोर लॉक करता है एंड वीजिंग पलट कर देखता है। वांग जी वीजिंग की ओर देख रहा था एंड जैसे जैसे वीजिंग जो है ना वो वांग जी को देख रहा था वीजिंग की बॉडी वाइब्रेट कर रही थी क्योंकि वांग जी उसकी ओर आगे बढ़ रहा था अपने लिप्स को लिक करते हुए एंड ये देख के तो वीजिंग की बॉडी कांप जाती है। वीजिंग बोलता है नहीं ये कुछ नहीं हो सकता ऐसा। वीजिंग तुरंत ही वहाँ से जाने लगता है बट वांग जी हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कहाँ जा रहे हो वाइफी। वीजिंग गुस्सा करते हुए बोलता है देखो बच्चे मेरा हाथ छोड़ो। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है ओह माय गॉड ये कितनी गलत बात है ना, आप मुझे
छोटा बच्चा बोल रहे हो, बट ये छोटा बच्चा क्या कर सकता है आप सोच नहीं सकते हो। ये छोटा बच्चा थोड़ी देर बाद में आपको पूरी तरह से बेड पर रुइन कर देने वाला है। ये सुनने के बाद वी जिंग बोलता है शट अप। देखो ये जो कुछ हो गया सो हो गया, बट तुम दूर रहना मुझसे, ठीक है। मैं नहीं चाहता तुम जैसे बच्चे की बचकानी हरकतों में आना। और ये मेरी फैमिली क्या समझ रही है, पता नहीं क्या बकवास चीज़ें कर रही है, बट मैं ये सब चीज़ें नहीं करूँगा। ये सुनने के बाद वी जिंग की बातें वांग जी बोलता नहीं बिल्कुल नहीं, ये गलत बात है, या ये कहूँ कि आपसे कुछ होगा नहीं। वी जिंग घूर के देखता बोलता क्या मतलब मैं तुम्हारा। वांग जी क्लोज आता है और बोलता है मुझे लगता है आप केपेबल नहीं है। ये सुनकर वो बोलता नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। वी जिंग बोलता है मैंने कहा ना ये सब चीज़ें मत करो वरना तुम पछताओगे। वांग जी बोलता है ओह रियली, मैं पछताना चाहता हूँ, दिखाइए ना मुझे आप क्या कर सकते हैं, वरना फिर मैं दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। वीजिंग अपने मन में बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं, ये मेरे साथ वो सब नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं कर सकता, एक छोटा बच्चा मेरे साथ नहीं बिल्कुल नहीं। वीजिंग वांग जी को देखता है और उसके बाद तुरंत ही उसके जो एक झटके में हाथों को पकड़ता है और उसके दोनों हाथों को वॉल पर पिन कर देता है पकड़कर, और बोलता है बच्चे देखो मैं तुमसे आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूँ, अगर एक बार और तुम ये सब बकवास करोगे ना तो मैं भूल जाऊंगा और मैं वो कर दूंगा जो तुमने सोचा नहीं होगा, तो मुझे प्रवोक करना बंद कर दो। ये सुनकर वी जिंग की बातें वांग जी बोलता ओह रियली आप प्रवोक भी होते हैं, मुझे तो नहीं पता था, चलो देख ही लेते हैं आज कौन क्या करता है। वीजिंग बोलता शट अप और मुझे बच्चे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वीजिंग की ये बातें सुनने के बाद वांग जी अपने लिप्स को लिक करता है और बोलता बट इस बच्चे को आप में बहुत इंटरेस्ट है। वीजिंग बोलता है तुम देखो दूर रहो, एंड ये बोलकर वो छोड़ के जाने लगता है, बट इस बार बारी थी हमारे वांग जी की। वांग जी वीजिंग के हाथों को पकड़ता है और सीधा उसे बेड पर जो है ना वो धक्का देता है, एंड वीजिंग सीधा बेड पर आकर गिर जाता है, एंड तभी वांग जी भी उसके ऊपर आता है, उसके दोनों हाथों को मोड़ कर पकड़ता है और बोलता है तो बताइए किसका किस करने में इंटरेस्ट है। वीजिंग बोलता हटो मेरे ऊपर से लन। वांग जी देखो, वांग जी स्माइल करता है और बोलता है मैं हटने वाला तो नहीं हूँ, या तो आप करो या मैं करता हूँ। वीजिंग बोलता मुझे कुछ नहीं करना। वांग जी बोलता बट मैं तो करूँगा, और ये बोलकर बस वो तुरंत ही जो है ना वो अपना हाथ नीचे करता है, एंड देन वीजिंग के ट्राउजर्स के जो बटन्स थे उन्हें ओपन करने लगता है। वीजिंग बोलता देखो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वीजिंग तुरंत ही जो है अपने एक हाथ को छुड़ाता है और वो वांग जी को फ्लिप करता है और बोलता है देखो जी मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ये सब चीज़ें करना बंद कर दो। वीजिंग को देखता है वांग जी और फिर वो जो है ना वो उसे फ्लिप करता है और उसके ऊपर आता है एंड उसे देखता है और बोलता है वीजिंग मैं आपको वीजिंग ही बुलाऊंगा आपसे क्योंकि अब आप मेरे हस्बैंड हो। तो मैं आपको एक बात अच्छे से बता देता हूँ, आपको पता है जब मैंने आपको पहली बार देखा था तभी आप मुझे बहुत पसंद आए थे और मैं आपसे प्यार करता हूँ। आई नो मैं जानता हूँ कि मैं शादी को रोकने के लिए हाँ नहीं बोला, बट आप सोचिए ना खुद ही, अगर ना हम दोनों ना बोलते तो क्या हमारी शादी नहीं होती। देखिए ना हमारी फैमिली ने मेरे भाई और आपके भाई की शादी करवा दी, वो तो दोनों राजी नहीं थे फिर भी करवाई ना, तो फिर क्यों। वीजिंग बोलता है देखो वांग जी ये सब चीज़ें वीजिंग देखता है और वांग जी देखता है और बोलता है क्यों आपको क्या मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं हूँ। वीजिंग वांग जी को देखता है, वांग जी वीजिंग के क्लोज आता है और उसके बाद वो उसके जो चिन था उसे पकड़ता है ऊपर करता है और बोलता है देखिए ना क्या सच में मैं आपको पसंद नहीं हूँ। जब मैंने आपको टच किया था तो क्या आपको अच्छा फील नहीं हुआ था, बताइए ना, मुझे रात की सारी चीज़ें याद है। बस मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्या मेरे टच करने से आपको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ऐसा है तो फिर मैं आपको परेशान नहीं करूँगा, भले ही हमारी शादी हो गई है बट मैं आपसे दूर रहूँगा, ठीक है। वीजिंग बोलता वो वीजिंग की मतलब आवाज़ ही नहीं निकल रही थी अब तो। जो वांगजी था वो धीरे धीरे वीजिंग के क्लोज आता है और उसे देखता है और बोलता वीजिंग अगर हम दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल नहीं हैं तो कुछ टाइम के बाद मैं बात करूँगा और हम शायद अलग हो जाएं। ये देखो मैं ऐसे ही नहीं चाहता हूँ, हमारी फैमिलीज़ ने हमारी शादी करवाई है तो वो सोच के ही करवाई होगी ना, और वैसे भी आपका और मेरा रिश्ता तो पहले से ही तय था तो फिर क्यों। ये देखने के बाद वीजिंग बोलता है वांग जी वो मैं वीजिंग के क्लोज आता है वांग जी और बोलता है ठीक है, अगर आपको जरा सा भी ऑकवर्ड लगे मैं आपके क्लोज आऊँ तो, अगर आपको ये लगे कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है मेरे क्लोज आने से तो फिर आप मुझे रोक दीजिएगा, ठीक है। वीजिंग बोलता पर वांग जी बोलता प्लीज़ एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, और वैसे भी आप 30 के हो चुके हो, तो अब तो आपको मुझे थोड़ा-सा तो कर ही लेना देना चाहिए। एंड मुझे पता है आपने कभी किसी के साथ कुछ नहीं किया क्योंकि आपका नेचर है, ऐसा लगता नहीं है कि कोई आपके क्लोज़ आया होगा। वीजिंग बोलता हाँ, वांग जी बोलता हाँ, बिल्कुल, तो क्यों ना कर लिया जाए, ट्राई करने में क्या जाता है, और वैसे भी आप ट्राई अपने हस्बैंड के साथ ही कर रहे हैं ना, किसी और के साथ नहीं। वीजिंग बोलता पर वांग जी बोलता बस एक बार, ठीक है? अगर आपको पसंद नहीं आया मेरा क्लोज़ आना तो ठीक है, मैं बोल दूँगा मम्मा-पापा से, ठीक है?
और मैं चलना चाहूँगा। ये सुनकर वीजिंग बस देखता रह जाता है। एंड वांग जी को वीजिंग को अपनी बातों में लेके आना था, जो कि वो सक्सेसफुली कर चुका था। एंड वांग जी धीरे धीरे करके वीजिंग के क्लोज आता है और उसे किस करने लगता है। एंड वीजिंग भी बिल्कुल वांग जी की बातों में आने की वजह से वो कुछ भी नहीं कर पाता। एंड उसे ये किस धीरे धीरे करके पसंद आने लगता है। एंड वीजिंग इस किस में मेल्ट हो जाता है। वांग जी वीजिंग की पूरी बॉडी पर उसे किस करने लगता है, बाइट करने लगता है और सक करने लगता है। और धीरे धीरे करके वांग जी वीजिंग के शर्ट के बटन्स को भी ओपन करने लगता है। एंड जब वो देखता है कि वीजिंग ये सारी चीज़ें एंजॉय कर रहा है, तब उसके फेस पे स्माइल आ जाती है। एंड थोड़ी ही देर के बाद वीजिंग पूरी तरह से वांग जी के सामने नेकेड था। एंड वीजिंग जो है ना वो बस मर्निंग कर रहा था, क्योंकि वांग जी उसकी बैली बटन पे किस कर रहा था। एंड जो वीजिंग था वो बस किस किया जा रहा था एंड मर्निंग किया जा रहा था। थोड़ी देर के बाद वांग जी देखता है वीजिंग को और बोलता है, देखा आपने, मैंने कहा था ना। एंड अब बारी है, ये बोलकर वीजिंग की वो बस जो है ना ट्राउज़र जो उसने निकाल दी थी उसे देखता है एंड स्माइल करता है। धीरे धीरे करके वो दोनों लव मेकिंग करना शुरू करते हैं। एंड वीजिंग जब ये देखता है एंड वो बोलता है वांग जी, बट वीजिंग को तुरंत ही वांग जी किस करना शुरू कर देता है। एंड इसके बाद वो लोग बस अपनी हॉट इंटीमेट सेशन को एंजॉय करते हैं। एंड वो लोग बस अपनी जो है ना लव मेकिंग को एंजॉय करते हैं। एंड ऐसे ही करते वो लोग पूरी रात बिता देते हैं। एंड वीजिंग फुल ऑन एंजॉय करता है। उसने ये सब पहली बार किया था, उसके लिए ये बहुत मतलब फर्स्ट एक्सपीरियंस था जो उसने किया था। एंड वीजिंग ये सब चीज़ें बहुत एंजॉय कर रहा था। और इन द एंड वीजिंग तो भाई थक जाता है बहुत बुरी तरह से। एंड वांग जी वीजिंग को देख के स्माइल करता है और वो बोलता है, मुझे पता था आप इन सब चीज़ों को बहुत एंजॉय करोगे। और ये बोल के वो स्माइल करता है। थोड़ी ही देर के बाद वांग जी जो है ना वो वीजिंग के ऊपर से साइड होता है। इसके बाद वो जाता है, खुद क्लीन होके आता है, वीजिंग को क्लीन करता है एंड सो जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है एंड वीजिंग उठता है। उठने के बाद वो जैसे ही उठने की कोशिश करता है तभी उसे फील होता है कि कोई उसके ऊपर है, इतना हैवी वेट। वीजिंग देखता है और वो तो व्हाट, ये क्या है, क्योंकि वांग जी उसके ऊपर था एंड सोया हुआ था उसे पकड़ के। वीजिंग बोलता व्हाट द, एंड कल रात की उसे सारी चीज़ें याद आती। वीजिंग बोलता व्हाट, मैंने इसे सब कुछ करने दिया, ओह गॉड वीजिंग तुम। बट वीजिंग फिर याद करता है कैसे वो मतलब माइनिंग कर रहा था। ये सब चीज़ें याद करने के बाद तो वीजिंग को खुद से एम्बैरेसिंग फील होता है और वो तुरंत ही वांग जी को दूर करके वॉशरूम में भाग जाता है। एंड वांग जी आइज ओपन करता है और बोलता, ओ मेरी वाइफ भी तो घबरा के चली गई, चलो कोई बात नहीं, हाँ चलता है, थोड़ा घबराना तो बनता है। एंड ये बोल के वांग जी स्माइल करता है। एंड थोड़ी देर के बाद वीजिंग बात लेके बाहर आता है। वो तो वांग जी को देख भी नहीं रहा था। एंड वीजिंग को देखते हैं, वीजिंग भी जो है ना वो बस साइड हो गया था। थोड़ी ही देर के बाद वो लोग रेडी होके नीचे आते हैं। एंड वीजिंग जैसे चल रहा था वैसे देखने के बाद तो मैडम ये बोलती हैं, ओह गॉड मैंने सोचा था तुम दोनों लड़ते हुए आओगे। बट वीजिंग बोलता मॉम, एंड उसकी मॉम चुप हो जाती हैं। एंड इसके बाद वो लोग कुछ नहीं बोलते एंड चुपचाप बैठकर खाना खाने लगते हैं। और वीजिंग जैसे जैसे खाना खा रहा था वैसे वैसे उसके ईयर्स रेड हो रहे थे। कल रात की सारी चीज़ें उसके माइंड में घूम रही थी, वो कैसे कर रहा था एंड वांग जी की बातों में कैसे आ गया वो। हम देखते हैं यहाँ से लैंड मैंशन का सीन। लैंड मैंशन के अंदर सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। एंड लैन सिजन जियांग चेंग दोनों की फेस बहुत ही ज़्यादा रेड थे, क्योंकि कल लैन सिजन थे, उनके जो फ्रेंड्स थे उन्होंने उसे काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो चीज़ें दी थी। एंड उन्होंने कहा था ये पियो, इससे काफ़ी अच्छा होगा। एंड लैन सिजन ने जो समझ के वो पी लिया था। उसके बाद उसकी हालत बुरी। एंड लैन सिजन और जियांग चेंग के बीच में सब कुछ हो गया। एंड जियांग चेंग ने प्रोटेस्ट भी नहीं किया बिल्कुल, क्योंकि उसे भी वो सब चीज़ें अच्छी लग रही थी। एंड कहीं ना कहीं जियांग चेंग भले ही मतलब बोलता नहीं था, बट वो पसंद करता था लैन सिजन को। एंड अब तो वो दोनों हस्बैंड्स थे, तो ये सब होना लाजमी था। एंड हम वीजिंग और वांग जी को देखते हैं, वो दोनों बस ऑकवर्डली थे थोड़ा सा। वांग जी खुश था बट थोड़ा बहुत तो था ही। एंड ऐसे ही करके वो लोग अपनी जो है ना वो लाइफ को स्पेंड करने लगते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ से पूरे जो है ना वो 2 साल के बाद का सीन। वीजिंग रेडी हो रहा था एंड वांग जी आता और बोलता स्वीट हार्ट, एंड ये बोलकर बस वो उसके नेक पे किस करता है। वीजिंग बोलता हटो मेरे साइड हटो प्लीज़, ये मत करो। वांग जी उसके शर्ट के बटन ओपन करते हुए बोलता है, ये बहुत गलत बात है स्वीट हार्ट, तुम ऐसे रेडी होके कहाँ जा रहे हो। हाँ वीजिंग गुस्सा करता है और बोलता है, क्योंकि आज तुम्हारी मम्मा का बर्थडे है और पार्टी है और तुम क्या कर रही हो, हटो। वांग जी बोलता है, नहीं बिल्कुल नहीं, तुम ऐसे रेडी होके जाते तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि तुमने सब कुछ देखते हैं वो लोग कैसे करते हैं। वीजिंग बोलते क्या क्या बचकानी हरकतें कर रहे हो वांग जी, तुम बच्चे ही हो एक नंबर के, तुम 22 साल के हो गए। बट वीजिंग बोलता है ना ये, तो वांग जी बोलता है बट मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वीजिंग बोलता है सच में, उस दिन के बाद से तुमने मुझे एक रात भी तुमने छोड़ा है कि मैं शांति से सो पाऊँ। वांग जी बोलता है यू नो ना बेबी, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। वीजिंग बोलता हाँ पता है मुझे। वीजिंग को देख के वांग जी बोलता अच्छा तो फिर आप प्यार नहीं करते मुझसे। वीजिंग बोलता हाँ मैं भी करता हूँ वांग जी, आई लव यू। एंड ये सुनकर वो तुरंत ही वीजिंग को अपनी ओर करता है और बोलता है ओह सच में।
वीजिंग बोलता हाँ पता नहीं कैसे, बट इन 2 सालों में तुमसे मुझे प्यार कैसे हो गया। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है ये तो मैं जानता था कि आप मुझसे प्यार जरूर कर लेंगे, और कितनी अच्छी बात है ना, आपको भी मुझसे प्यार हो गया। वीजिंग बोलता है हाँ बकवास, और अब हटो, मुझे तैयार होने दो। वांग जी बोलता नहीं, पहले तैयार होने से पहले एक राउंड। एंड ये बोलकर वो तुरंत ही जो वीजी की शर्ट थी उसे निकाल देता है। एंड बस उसके बाद क्या, वो दोनों बेड पे थे एंड वांग जी वीजिंग दोनों एक दूसरे के साथ लव मेकिंग कर रहे थे एंड वीजिंग भी इंजॉय कर रहा था। और इन द एंड जब उनका ख़त्म होता है तब वो पार्टी में जाने के लिए हो चुके थे लेट। एंड वीजिंग गुस्सा करता है और बोलता तुम्हारी वजह से हुआ, ये सब तुम्हारी वजह से, वो लोग क्या सोचेंगे। हाँ जी बोलता है मैं क्या ही बोलूँ अब, कोई बात नहीं, मामा को मैं मना लूँगा। वीजिंग बोलता चुप कर तू। एंड ये सुनकर वांग जी स्माइल करता है। इसके बाद वो रेडी होता है जल्दी जल्दी करके और वहाँ से निकल जाते हैं वो लोग। लैंड मैंशन आते हैं और दोनों के दोनों बहुत ही हैप्पी लग रहे थे। वीजिंग बट बोलता है तुम दूर रहो मुझसे। वांग जी बोलता मैं तो दूर ही रहूँ, बट क्या करूँ, आप जब मैं देखता हूँ ना आपको तो मेरा दिल रुक ही नहीं पाता, मैं क्या करूँ, आपको मन करता कच्चा खा जाऊँ रोस्ट करके बिना। यानी ये सुनकर फिशिंग पता व्हाट, रोस्ट करके बिना क्या है। वांग जी बता सॉरी सॉरी, चलो चलते हैं। इसके बाद अंदर आते हैं एंड वो लोग जो है ना वो पार्टी अटेंड करते हैं। मैडम लैन एंड मैडम यू स्माइल करते हैं एक दूसरे को देख के एंड हग करते हैं और बोलते हैं हमारा डिसीजन सही था हमारे बच्चों की शादी करवाने का, देखो कितने हैप्पी हैं वो। एंड वो देखती हैं अपने बच्चों को, चारों बहुत ही खुश थे एक दूसरे के साथ। एंड इसके बाद बारी आती है वहाँ पर डांस करने की। एंड चारों कपल्स एक दूसरे के साथ डांस कर रहे थे। वीजिंग वांग जी के साथ था एंड वांग जी वीजिंग को देख रहा था। वीजिंग बोलता है मुझे यकीन नहीं हो रहा, मुझे मुझे सच में तुमसे प्यार हो गया। वांग जी बोलता है हाँ मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि आपको मुझसे प्यार हो गया, बट अच्छी बात है, आपको मुझसे प्यार हो गया, होना ही चाहिए, आपका हस्बैंड जो हूँ। वीजिंग बोलता है नॉनसेंस एंड वांग जी उसे क्लोज करता है और बोलता है आई लव यू। एंड ये बोलकर वो बस उसे किस करने लगता है। और हम देखते हैं लान सिजन और जियांग चेंग को जो एक दूसरे के साथ स्माइल कर रहे थे। एंड हाँ उन्होंने एक बेबी को अडॉप्ट करने के बारे में भी सोच लिया था और वो लोग हैप्पी थे। वांग जी डांस कर रहे थे एंड पूरी फैमिली बहुत ही ज़्यादा खुश थी कि चलो हाँ उनके बच्चों की जो है ना वो शादियाँ हो गई। और इसी के साथ ये फैन फिक्शन कंप्लीट होता है। आई नो बहुत ही मतलब मैंने नॉर्मली ये फैन फिक्शन लिखा है, आई होप कि पसंद आ जाएगा। कुछ खास आई थिंक सो है नहीं बट इसमें, बट चलो कोई बात नहीं, आपको पसंद आना चाहिए ठीक है। थोड़ा सा मैंने फ़नी वे में सोचा आप लोगों को ऐसे ही छोटे छोटे फैन फिक्शन शेयर कर दे रहा हूँ। लॉन्ग तो मुझे पता है आप लोगों को पसंद नहीं आने वाले, ठीक है। चलो देखते हैं, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट फैन फिक्शन में। और नेक्स्ट होने वाला है वन स्कैरी नाइट, या फिर बोल सकते हैं आप लोगों को नेक्स्ट जो फैन फिक्शन होगा ना वो होगा डार्क नाइट पे, ठीक है। एंड वो मैं सोच रही हूँ लॉन्ग फैन फिक्शन लेके आऊँ, आई मीन लॉन्ग एफएफ लेके आऊँ उसे, या फिर शॉर्ट में, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। आप लोग कमेंट नहीं करते ना, ये बहुत गलत बात है। अब मुझे लगता नहीं है ज़्यादा लोग मेरी बकवास सुनेंगे, ठीक है। बाय बाय एवरीवन।